बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देख रहे हैं टीवी पाशा। वंस अगेन आज की ये खूबसूरत पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं और डॉक्टर अफ़ान कैसर जो कि इस टाइम ट्रेंड में है, माशाल्लाह क्यूट सा कपल है, स्ट्रगल की, मेहनत की और आप लोग इनके फ़ैन हैं। डॉक्टर नाज़िश अफ़ान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। पहले आपको बहुत-बहुत मुबारक हो आपकी डिग्री की। थैंक यू सो अब आप मच। मुकम्मल हो चुकी हैं। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह भी स्ट्रगल कंसल्ट जारी रहेगी। देखिए वो स्ट्रगल तो अपने ओन पर है कि आपने सही। मज़ीद कितना ग्रो करना है अपनी फील्ड पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आपका एक होता है ना कि एमबीबीएस के बाद यू नीड अ कंसल्टेंट डिग्री टू बी कॉल्ड एज़ अ कंसल्टेंट टू वर्क एज़ अ कंसल्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला लैंडमार्क डन। उसके बाद कंप्लीट आपके हुआ। अपने ऊपर है कि आपने अब्रॉड का भी एग्ज़ाम देना है, आपने ऊपर कुछ मज़ीद सुपर स्पेशलाइज़ेशन करनी है, वो मैंने कहा ठीक। ज़रा अभी थोड़ा ब्रेक, उसके बाद सोचूँगी। अच्छा, मैं अगर पहले मेन सवालात की तरफ आऊँगा लेकिन छोटा-सा आपकी ज़ात की तरफ आ रहा हूँ कि एज़ अ वुमन एन्जॉय कितना किया अपनी लाइफ़ में? शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, पढ़ भी अल्हम्दुलिल्लाह लिया। इस चीज़ पे मैं कहूँगी कि मैंने ना अपने विजन्स को क्लियर रखा था। इवन मेडिकल में आके मैंने एक चीज़ जब स्पेशली जब मैं पढ़ती थी ना 5 साल तो मैंने कहा यार मेडिकल में तो फिर मेरी कज़न थी मेरी एक इंस्पिरेशन रही है डॉक्टर निदा। शी इज़ अ डर्मेटोलॉजिस्ट माशाल्लाह शी इज़ अ कंसल्टेंट एज़ वेल। तो बचपन से अपने साथ खेलते थे। तो मैं वो लाती थी बोन्स दिखाती थी हमने कहा ओह ये तो ढांचे हैं, अच्छा ऐसे होता है तो उस वक्त से हमें डॉक्टर बनने का शौक था। सही, फिर हमने देखा तो जिंदगी भर पढ़ती रहती फिर मैंने कहा मैंने वो फील्ड चूज करनी है जिसमें मैं काम भी करूं और मैं इंजॉय भी करूं। एन्जॉय भी करो। तो दैट्स हाउ आई चोज रेडियोलॉजी। फिर मेरी बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमारी अरेंज मैरिज है, जी हंड्रेड हाँ, परसेंट अरेंज मैरिज है और वो लोग शॉक हो जाते हैं। जी हमारी अरेंज मैरिज है और मेरी फिर अफान से जब बातचीत होना शुरू हुई तो अफान और मैंने डिस्कस किया, कहते मैंने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बनना है, आपने क्या बनना है? मैंने कहा मुझे लाइट रखना है लेकिन क्लिनिकल रखना है। कहते फिर आप डर्मेटोलॉजी लें या रेडियोलॉजी लें? मैं कहा आई लाइक रेडियोलॉजी। कहते गो फॉर इट, मेरे साथ मैच भी रेडियोलॉजी करता है। सही, तो सही। इस तरह रेडियोलॉजी चूज किया और रेडियोलॉजी की पढ़ाई बहुत टफ है, जी हाँ, बिल्कुल। बहुत टफ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो लैंडमार्क एक हो गया। उसके बाद ये कि वो अब मैच करता है फान की फील्ड के साथ। सही, तो रेडियोलॉजी में ये है कि फीमेल्स के लिए आई पर्सनली थिंक एक बहुत अच्छी और डिसेंट फील्ड है। तो वो मैंने ऑप्ट किया है। और आई थिंक एक बीइंग अ लेडी आपका जो एक फर्स्ट एवर जो काम है, रोल है, बीइंग अ होम मेकर, आहा! आप उससे पीछे नहीं हट नहीं सकते। हट सकते। आप अपने काम पे छुट्टी ले सकते हैं, आप अपनी जॉब कहीं पे भी हो आप छुट्टी कर सकते, आप घर से छुट्टी नहीं ले नहीं कर सकते। सकते। यू आर अ वाइफ, यू आर अ सारी ज़िंदगी मदर। नहीं हो सकती वो नहीं छुट्टी। आपका संडे भी नहीं है। संडे भी नहीं है। इट इज अ फैक्ट, लेकिन आपका संडे नहीं है। तो द पॉइंट इज कि आप घर से, और ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बड़ी प्यार समझाई थी, बेटा हमेशा फील्ड वो चूज करना, याद रखना घर से छुट्टी नहीं है। वाह, वाह! घर से, शी इज माशाल्लाह शी इज अ कंसल्टेंट एंड शी इज डीन ऑफ रिसर्च एंड हेड ऑफ अफ़ान डिपार्टमेंट। भाई अपनी वालदा का जब ज़िक्र करते हैं तो वो बड़ा खो जाते हैं उसमें और बड़ा क्रेडिट देते हैं उनको। नहीं वो मैं कहती हूँ माशाल्लाह शी इज आयरन लेडी। वाह, वाह! बहुत कम शायद बहुएं होंगी जो अपनी सास की खुल के उनकी पीठ के पीछे भी, और मैं उनके मुंह के ऊपर पीठ के पीछे सब उनकी तारीफ करती हूँ माशाल्लाह। शी इज एन आयरन लेडी एंड शी इज माय वन ऑफ द इंस्पिरेशंस वाओ! एंड शी इज अमेजिंग। मतलब अमेजिंग इज अ स्मॉल वर्ड, आई रियली लव हर वो माशाल्लाह मैं चाहता हूँ माशाल्लाह। हर बेटी जो अपना यस वालिदैन का घर यस। छोड़कर आती है, अपनी अगर सास को ऐसे देखे, तो इंशाल्लाह अगर वो सास थोड़ी-सी सख्ती वाली होगी, तो वो भी मेल्ट हो जाती है। बताए ताली दो हाथ से बजती है। ऐसे ही है, अगर वो गलती मुझे इजी ना रखती ना तो शायद मैं भी ना बड़ी, आप चिड़चिड़ी हो जाती मैं कि भी शायद मुझे चिड़चिड़ी तंग कर रहती। रही हैं, मुझे ये नहीं कर शी रही हैं, वाज मुझे कोऑपरेटिव, वाह, वाह, वाह! शी वाज क्योंकि वो उस कोऑपरेटिव। फील्ड से गुज़र कर आई हैं ना, वो फील्ड देख से कर आई हैं, गुजर उन्होंने पुराना अच्छा टाइम अकेले इसमें गुज़ारा है। इसमें मैं एक चीज बताऊंगी। लोगों की फीडबैक होती है मेरे साथ बुरा हुआ है ना मैं भी हुँ, करूंगी। शी वाज नॉट लाइक दैट। मुझे ही उनकी थॉट प्रोसेस इतनी पॉजिटिव लगती, कहती वाह, वाह, करती वाह! है उनकी जिंदगी इज फुल ऑफ हार्डशिप्स, उन्होंने फुल बहुत ऑफ स्ट्रगल किया। हार्डशिप्स। और जब वो मुझे सुनाती है ना, लिटरली जब मुझे पहली दफा सुनाई थी मैं लिटरली मैं रो रही थी। मैंने कहा मामा इतना कुछ आपके साथ हुआ है। और फिर कहती बेटा जब बंदे मुझे को होता ना, अपना गम कम लगता कहती है। बेटा जब कुछ मेरे साथ होता मैं सिर्फ कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तूने किया है ना, बस अब तू ही आगे से तू ही सब करेगा। इतना उनका ईमान देख के मैं कहती हूँ यार ये चीज, ये ये होना चीज। चाहिए। तो वो माशाल्लाह शी वाज एन इंस्पिरेशन और मुझे बहुत उन्होंने जिंदगी की चीजों में गाइड किया है। और अल्लाह ताला सबको ऐसी सासें दे। आमीन, एंड आमीन। आई थिंक शी इज सास कम अ मदर वाह, वाह! एंड आई लव हर अलॉट। वाह! और वो मैं कहती हूँ कि मैं कहती हूँ अक्सर मैं शिकायत उनसे करती हूँ, मामा अफान ने ऐसे कहा, मामा अफान ने ऐसे किया, तुम ठहर जो आने दो मैं ठीक करती हूँ। अच्छा मामा हाँ क्लास होती है फ़ान भाई की ऐसी फिर? वैसी। मामा है, डरते हैं सही मामा है, करके? हाँ सब कराते हैं। और तो सब करवाते मामा की तो जान है उनमें, तो ऐसा मामा ही कुछ है। कह दे तो मामा आपने मुझे ऐसे क्यों कहा, तुमने क्यों ऐसे कहा उसको। अच्छा मामा सॉरी, आप तो ना कुछ कहे। वाह, वाह! वो तो बड़ा ये माशाल्लाह तो शी इज माय बेस्ट सपोर्ट सिस्टम। वाह! बहुत अच्छी बातें हो रही हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है। और अच्छा चलिए मेरा आपसे पहला सवाल, एक तो मसला ये है कि हमारी पॉडकास्ट नहीं होती है।
ये एक इंटरव्यू होता है, हमें सवाल रखने पड़ते हैं, बस ये अब कह लें कि लोगों की रिक्वायरमेंट की डबल विंडो हो और एक वो पॉडकास्ट का सेटअप, तो ये अगर ये टॉपिक अगर ये चलता गया तो 1 घंटा इसी में गुज़र जाएगा। ये हमारा एक जो सास बहू का रिलेशन है, जो ओहो! जितना वो एक नॉर्म बना हुआ है ना, अगर हर लड़की आज ये फैसला कर कर ले ले, कि मैंने अपनी आने वाली बहू की जिंदगी आसान करनी है, चाहे मेरी जैसी भी गुजरी हो, तो मेरे ख्याल से हमारी आधा पाकिस्तान बदल जाएगा। बदल जाएगा। लड़कियां पॉजिटिव हो जाएंगी। मैं अपना अपना सिर्फ़ मौक़िफ़ रखकर आगे चल रहा हूँ। हम्म, मैंने अभी जो सफदर काशिफ़ महमूद साहब आपने सुना होगा उनको, सफदर वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के बेटे हैं और अफ़ान भी बहुत पढ़ते हैं उनको। बहुत। तो मैंने उनसे ये सवाल किया ना कि बाप अपनी बेटी को तो 12 बजे नहीं उठाता। हम्म, एक वालिद वो बेशक सोई रहे, ना उठे, स्कूल से आई है, पढ़ा कर कुछ भी करके आई है, खैर है कोई बात नहीं, वो उठती है, उठ के बर्तन भी नहीं धोती, काम भी नहीं करती, लेकिन वो फिर भी बेटी है ना। हम्म, लेकिन जब बहू आती है तो उसको तरह-तरह के ताने भी दिए जाते हैं, 6 बजे उसने उठना है, उसने हस्बैंड को भी खाने देना है, वालिदैन को भी देना है, फिर देवर को भी देना है, देवरानियों को भी देना है, फिर भी वो बुरी है। फिर उसके माँ-बाप के ताने भी दे, इससे माहौल घर का खराब होता है। बहुत। आप उसको भी अगर बेटी समझ लें या बेटी बना लें तो यस, सारे मसाइल हल हो जाएँगे, वो भी यस। आपको वालिदैन समझेगी। देखिए, अपने घर लेकिन के रूल्स अगर आपने बेटी के लिए जो रखे हैं ना, वही बहू के लिए वही रखें रखो। और उससे बढ़ के रखें, मैं तो समझता हूँ, और अगर आप ऐसे रखोगे तो कल की आपकी बेटी भी खुश रहेगी। खुश ये रहेगी। याद, ये टिट फॉर टैट है। ऐसे ही है टिट और फॉर टैट है। हमारा ज़्यादातर मसाइल इसी वजह से हैं। हाँ। आपसे मेरा पहला और बड़ा क्यूट सा सवाल कि आप एक अच्छी लाइफ़ गुज़ार रही हैं, कामयाब लाइफ़ गुज़ार रही हैं और जैसे कि आपने बताया आपकी लव मैरिज भी नहीं है, जिसमें आपको बंदे को पहले पता हो कि मैं जाऊँगी, मेरा आने वाला हस्बैंड जो होने वाला है मुझे सपोर्ट करेगा। अच्छा ऐसा देखा है क्या कि जिस तरह एक आप एक कामयाब बिज़नेसमैन भी हैं, एक कामयाब हर हवाले से कामयाब खातून हैं, तो एक हस्बैंड वो होता है जो कामयाब नहीं होता। तो वो जो औरत होती है, हाउसवाइफ़ होती है या काम कर रही होती है, वो अपने मुसल्लत हो जाती है। उसको अपने नीचे लगा लेती है। अगर मैं सादा अल्फ़ाज़ में लोगों को बताना चाहूँ, थल्ले लगा दो। थल्ले लगा लेना। लफ्ज़ बड़ा कॉमन है ये। थल्ले लगा के रखी। थल्ले लगे हुए होते हैं, ठीक है? हाँ। तो वो ये चाहती भी है कि मेरे नीचे लगा रहे, मेरी सुने और वो उसकी मजबूरी भी होती है। आपको क्या लगता है एक खातून को ऐसा होना चाहिए कामयाब वुमन को? ये थॉट जो है ना, अगर आप इसको समझे ना कि शरीके हयात का मतलब क्या है, वो एक लाइफ पार्टनर होता है। हुँ, ना मर्द औरत को थल्ले लगाए, ना औरत मर्द को थल्ले लगाए। सही। टेक इट एज अ पार्टनर ना। हुँ, इट्स अ लाइफ पार्टनर। आप उसको थल्ले लगाने, मुझे ये कॉन्सेप्ट इतना चीप लगता है ना, थल्ले लगाना है। क्यों? वाई? और घर से सिखा के भी जाया जाता है हाँ। बच्चियों को कि ब- दब के रखना है अच्छा, उन्हें। ये मुझसे बची नहीं, मर्दों को भी औरतों को भी। दोनों को। वो पहले दिन किया तो जिंदगी भर रन, पहले दिन दरवाजा खोला जिंदगी भर खोल। भाई, लेट देम लिव द वे दे और पहले वांट। दिन ही फैसला कर लेते हैं कि हमने सब कुछ बस ये आपने चीज, देखा नहीं, सुना नहीं, पहचाना ये नहीं। सबसे गलत चीज है। देखिए, हमारे इस्लाम में जो असूल है ना, वो अगर हम उनको फॉलो करें, अगर हम पढ़ने की भी जहमत करें ना, सिर्फ जी, अरबी नहीं, आप उनको प्रॉपर पढ़े, उसमें कितना खूबसूरत तरीके से औरत का दर्जा और मर्द का दर्जा डिफाइन किया गया है। वाह! और जितनी इज्जत औरत की है वो किसी मजहब में नहीं है, ये तो हतमी बात है। अगर मर्द को औरत से एक दर्जा ऊपर रखा गया है ना, उसकी क्या वजह? उसकी कोई वजह है, और उसकी उसकी आप रिस्पेक्ट करें। ये अगर आप नहीं करेंगी ना, कि देखें दुनिया ना, वो हमारे कहते हैं कारमा है। अगर आज आप ऊपर है ना, कल को वो ऊपर है, और फिर एक वो आता ही, देखा जब मेरे डाउनफॉल था तो ये मेरे साथ कैसी थी। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, और हमेशा इस चीज को रखें जहन में कि आज अगर आपका अरूज है, कल आपका जवाल होगा। होगा। क्योंकि एवरी डे हैज अ नाइट एंड एवरी नाइट हैज अ डे। तो अगर आप अपना उस दुनिया को ही सोच के जिंदगी में रहेंगे ना कि यार मेरा बदला क्या है। अच्छा, मेरे जहन में ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, व्हाट माई किड्स विल सी, दे विल फॉलो। हुँ, If I respect my husband, my kids will respect their father. My daughters will जो learn देखें this is how a man should be treated. बेटा मेरा देखेगा कि अच्छा, अब्बा नाल ऐसे होता है। हुँ, अगर अब्बा को घर में इज्जत मिलती है, उसको कहे, अच्छा अब्बा को घर में इज्जत देनी होती है, कि अच्छा माँ तो ऐसे रखती है, फिर यानी कि ऐसी ही होती है, फिर वो भी कहेगा अच्छा ऐसी ही होती वाई। बदतमीज़ी करेगा वो। जो एक असूल एक निज़ाम का होता है, उसको वैसे ही रखना चाहिए। हस्बैंड आपका जैसा भी हो, इज़ योर हस्बैंड। और अल्लाह मियाँ ने आप दोनों को किसी वजह से चुन के रखा है। हाँ, इख्तलाफात होते सब होते हैं, उनको आप मिलकर रिजॉल्व करें। वो कहते हैं अक्सर मेरी हो जाती है आपके साथ बहस हो जाती है किसी बिल्कुल हो बात जाती है, पे, बिल्कुल नाराज़गी भी हो जाती है। हो जाती, वो इट इज़ ट्रू, इट इज़ ये तो जेन्युइन। हुस्न है इस रिश्ते का मैं समझता हूँ। ये देखिए, मेरी बात सुने, आप घर में आपके अपने माँ बाप से इख्तलाफ हो सकता है, बहन भाइयों से हो सकता है, टीचर के साथ हो सकता है, क्लास फेलो के साथ हो सकता है, बिजनेस पार्टनर, तो यार मियाँ बीवी तो एक ही घर में बंद है। उनका क्यों नहीं आपस में होगा। हो सकता है। तो ये जो अगर कोई है ना, हमारी कभी नहीं हुई, मैंने कहा झूठ बोलते हैं। कभी नहीं हुई, झूठ झूठ बोलते हैं। बोलते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे फ़रहान भी ने बताया कि माशाल्लाह आप अल्लाह-अल्लाह भी बड़ा करती हैं और ज़िक्र-अस्कार भी बहुत करती हैं। फिर गुरबा के अंदर आपकी जो तक़सीम है, स सदक़ात देना, खैरात करना,
ये वाली चीज लुक लाइक मतलब बोल्ड लग रही है यार, कोई डॉक्टर जुनाइद साहब बहुत बोल्ड सी हैं, लेकिन आपकी अगर शख्सियत के पहलू में बात की जाए, फान भाई ने जो जिक्र किया आपके बारे में कि आप इतनी अंदर से अल्लाह लोग सी हैं, ये लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो इसके पीछे क्या बात है, किस तरह आप अल्लाह लोग हैं और कैसे देखती हैं उन खवातीन को क्या आ, एड्रेस करेंगी जो बस बोल्ड ही हैं और उसी में जीना मरना चाहती हैं? वो मेरी बात पहली चीज वही है कि ऑलवेज थिंक अबाउट योर आकबत के असल में आपने जवाब दे कहा उन्हें। हम्म। आपने मैं जवाबदेह हूँ अपनी एक एक चीज के लिए, अगर मैं असराफ भी कर रही हूँ तो मैं इसकी जवाबदेह हूँ। मेरी हर चीज की मैं जवाबदेह हूँ, और मुझे ये लगता है कि ये जो चीज़ होती है ना, ये आपकी अपब्रिंगिंग का पार्ट होती है। अगर मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, मेरी माशाल्लाह मदर इन लॉ बहुत करती है, मेरी अपनी मदर बहुत करती है, हमारी फैमिलीज में ये चीज़ शुरू से मैंने बचपन से भी देखी है और मैंने शादी के बाद भी देखी है। तो वो चीज़ जब आप देख रहे होते हो तो आपके अंदर आती है, पहली चीज़। दूसरा, मैंने इसको एक्सपेरिमेंटल देखा था कि कुछ अरसा जब लाइफ में मैं अपनी लाइफ में बिजी थी, एग्जाम थी, जॉब थी, हाउस जॉब थी, तो कुछ अरसा आप थोड़ा सा आप मजहब से थोड़ा डिटैच हो जाते हैं, अपनी नमाजें मिस हो जाती हैं। फिर मुझे उस अरसे में फील हुआ कि थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे दे शुड। फिर जब आपके थॉट प्रोसेस है कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, देन आई रियलाइज कि यार आई थिंक आई एम अ बिट डिटैच्ड। फिर मैंने उसको रिवर्सल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता किया, फिर मैंने अपनी डेप्थ रूट्स पढ़ना शुरू किया, कहाँ क्या गलत है। चाहे बच्चे के साथ आपके ताल्लुक हो, शोहर के साथ ताल्लुक हो, वालिदैन के साथ ताल्लुक हो, मैं बहुत रीड करती हूँ। मैं और अफान, हमारी ना एक आदत है, वी रीड अ लॉट। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी गुड हैबिट एंड आई वांट कि हमारे किड्स इसको फॉलो करें। तो उसको जब मैं पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ यार देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई शुड स्टिल अमेंड इन माई सेल्फ। तो वो जब मैं पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ यार आई हैव टू बी आंसरेबल फॉर एवरीथिंग। तो मेरे अंदर आई थिंक अपने मुझे अफान ने इतनी सारी बातें बताती, मैं तो कहती हूँ फाना जिक्र किया करिए, अल्लाह ताला और अपना मसला होता है। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि हर इंसान को इस चीज़ के बारे में ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारी असलियत क्या है, वी हैव टू रिपोर्ट बैक, दिस इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड, ये मेरी असली ज़िंदगी नहीं है। वाह। मैं एक यहाँ पे मुझे किसी मकसद से भेज रहा है, और मैं अफान से हर चीज़, मेरी और अफान की हमेशा बात होती है, अफान एक नियत रखे ना, जो काम करे वो आपकी नियत हो कि हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। अल्लाह ने हमें एज डॉक्टर्स चुना है, वी हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बढ़िया। इफ मी बीइंग ए रेडियोलॉजिस्ट, मेरा काम सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड है नहीं। हम्म। अगर मुझे पता है खवातीन के हेल्थ इश्यूज के बारे में, इफ आई एम मेकिंग वीडियोस, आपको पता है हमारी वीडियोस का बेसिक पर्पस होता है अवेयरनेस। मैं कोई अच्छी बात पढ़ती हूँ ना, मैं फॉरन सेव करती हूँ अपने नोट्स फॉर वीडियोस। कहती हूँ आई शुड टेल दिस। मैंने बच्चों की तरबियत में कुछ पढ़ा, आई शुड टेल दिस। मैंने मैं डिस्कस बच्चों के करूंगी। ये पढ़ा, ये आई शुड टेल दिस, मुझे ये बताना है लोगों को, क्योंकि ये चीज़ मुझे अभी पता चली एंड दे शुड नो दिस। हमें हेल्थ अवेयरनेस, हम जो वही जो समोसा वायरल, और डॉक्टर साहब अब तो खाने दो, मैंने कहा यार मना कब किया है, लेकिन हाथों ला रखो, हम्म। तमीज से खाओ ना। वाह ठीक वाह। है, आखिरी समोसा तो नहीं है जिंदगी का, या आखिरी दिन तो नहीं है ना। हो सकता है ये आखिरी साबित हो जाए और लेने देने पड़ जाए। वही तो मैं कह रही हूँ, तरीके से खाओ खाओ, मना थोड़ी किया है। लेकिन द तो पॉइंट ये इज चीजें के हैं। ये असल में वो चीज है कि अगर एक इंसान सिर्फ ये सोचे कि मैंने जवाब दिया उन्हें अल्लाह को, हम इससे दूर हो गए हैं, बस और कोई वजह नहीं। ये बहुत बड़ी वजह है। आप अपने ये देखिएगा, जब आप अल्लाह ताला के साथ अटैच होना शुरू होंगे ना, आप देखेंगे, और ये चीज़ मैंने देखी है, मैं चाहे जिस मुश्किल परेशानी में हूं ना, मैं याद रखती हूँ अल्लाह ताला का नाम, अल वकील। अल्लाह मियाँ, तूने देखा है मेरे साथ क्या ज्यादती हुई है, तू मेरा वकील है। मैं जिप जिप कुछ नहीं कहना, अल्लाह मियाँ तू वकील है, तू मेरा केस लड़ेगा। एंड और उससे एंड अच्छा कोई लड़ नहीं सकता। ट्रस्ट मी, यकीन माने, मैं सोचती हूँ शायद मैं अपने जहन में कोई गंदा बदला भी सोच लूँ ना, वो उस लेवल का नहीं हो सकता जो अल्लाह ताला मेरे सामने कारमा करता है ना। मैं कहती हूँ ये क्या हुआ? आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ दिस, और ये कैसे हो गया। फिर मैं कहती हूँ अल्लाह अल्लाह ताला मियाँ करने वाला। यार तू वाकई अल वकील है। वाह वाह। तो वो अल्लाह मियाँ के नाम की सिफात और उसके मतलब पढ़े ना, आप कहेंगे यार। और अल्लाह मियाँ के हर दुआ करने का ना, मांगने का एक तरीका होता है। आप अल्लाह मियाँ के हर जो सिफ्त के हिसाब से अपनी जो दुआ है ना, उसके सिफ्त के हिसाब से मांगे ना, कि सबसे पहले मैं ये वाला अल्लाह ताला का नाम लूंगा, फिर दुआ मांगूंगा। वाह। ये क्या चीज़ बात। बहुत देख लें, लुक लाइक आपको लग रही होंगी शायद बोल्ड हैं और पता नहीं क्या है, कैसी कैसी बातें हैं कि उन खवातीन को नहीं आती जिनसे हम लोग मिलते हैं और तवक्को करते हैं कि शायद हमें ऐसा कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, बड़ी देखिए अच्छी बात है। जाहिर और बातिन एक टोटल डिफरेंट है, हमारी लेकिन आदत है जज करना। नहीं, जज के साथ साथ ना जब आप मुसल्लत हो जाए ना किसी के ऊपर, किसी बात के ऊपर पक्के हो जाए, ये क्या चीज है, उस पर दुख होता है। जो आप कह रही हैं वो हकीकत है, यस। और इस तरह आप अपनी हकीकत को मतलब कि अपना रही हैं, बता रही हैं, उसके ऊपर कह रही हैं कि ओके ओके का रिपोर्ट है, ग्रीन सिग्नल है। आप कहीं ये नहीं कह रही कि येलो सिग्नल है या रेड सिग्नल है, रेड सिग्नल को भी आप ग्रीन करके बता रही हैं, तो ये हमारा तवक्कल है। नो डाउट। अच्छा जी, नो आपने डाउट। खानों का जिक्र किया और
झीले की तरफ आप थोड़ा बहुत तो निकल गई। हम्म। अच्छा, झीले की तरफ गई कि नहीं गई, समोसे की तरफ एक गई? दफा गए थे झीले की शॉप, वो जो शॉप पे एक दफा एक अफान भी तो अभी भी गए थे। हाँ नहीं, वो जब एक दफा हम गए थे ना, हम लाहौर में इनवाइटेड थे इत्तेफाक से, तो अफान ने कहा उनको मिलते हैं, तो हम गए थे मिलने। शॉप पे नहीं गए थे हम, वैसे मिले थे। तो बस इतना ही, लेकिन इतना ही था। ही वाज नाइस पर्सन, ऐसा ही है, बस बहुत गलतियां नाइस। हो जाती हैं, कोई बात नहीं। कि अच्छा, अवेयरनेस, अवेयरनेस, नॉट अवेयरनेस की नॉट बात हिज है। फॉल्ट। अच्छा मुझे बताएं, अब्दुल्ला भाई का सवाल था बड़ा अच्छा सा कि खाने का दिल कर रहा है, हम्म। आउटिंग भी करनी है, हम्म। फैमिली के साथ जाना है, हम्म। और अफान साहब ने कहा हुआ है और नाजी साहब ने कहा हुआ है कि होटलिंग नहीं करनी। ठीक है जी, इस तरह की वीडियोस देखते हैं, गला खराब हो जाएगा, मैदा खराब हो जाएगा, जिगर सुगड़ जाएगा, गुर्दे फूल जाएंगे, पानी लपट जाएगा पेट में, ईट पता नहीं क्या क्या होगा। दिल कर रहा है, होटलिंग करनी है, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, किसके पास खाएं, क्यों ना खाएं, अगर अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं वहां पर भी गंदा खाना मिल रहा है, छोटे होटल्स में जाएं वहां पे भी गंदा खाना मिल रहा है, कहाँ जाएं, कैसे खाएं और क्यों ना खाएं? देखें, घूमे फिरें, दुनिया देखें, होटल्स एक्सप्लोर करें, जरूर जाएं, लेकिन देख के खाएं। देख के देख खाएं। के खाने का मतलब ये है कि एक होगा कि आपको पता है कि जो चीज़ हम इसको एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टाइज इन सेंस में कहते हैं ये खाना चाहिए जिसका आप में खाने में कैलोरीज कम हो, ऑयल कम हो। हम जाके होटल में हांडी ऑर्डर करें ना, तो कहते हैं नाजिश प्लीज ज़रा समझा दो, फिर मैं कहती हूँ अच्छा आपने ऑयल बहुत कम यूज़ करना है ना होने के बराबर, मुझे ऑयल नहीं नजर आ चाहिए। कहते हैं जी मैडम, बोल मैं क्या लिखो, तो जी मैडम। मैं अच्छा, फिर मेरी मॉम लोग को जैसे काली मिर्च से एलर्जी है, तो हम उनके लिए ज़रूर पैक कराते हैं, कहते काली मिर्च खाने में बिल्कुल ना हो, हरी मिर्च भी ना हो, कहते ठीक है। फिर मैं अदरक, जैसे अफान को पसंद है हमें उसका हाँ टेस्ट, वो तो अच्छा कहते लगता हैं है। अदरक ज्यादा हो, कहते ठीक है। काली मिर्ची भी डली हो, हाँ, अपना सब्ज मिर्ची भी डली हो। सर सब हमेशा मना कराते हैं क्योंकि हमारी मॉम को एलर्जी है उससे। अच्छा तो वो अच्छा। हम कहते हैं उनके लिए जरूर पैक, अफान का सूल है मामा के लिए पैक कराएगा, अच्छा घर मामा के लिए। पैक जरूर जाना है, ठीक है। कुछ भी है, जो भी बाहर खाया वो घर लाजमी वो जाएगा। मैं कहती हूँ ना, वो मामा का बहुत करते हैं, और ये चीज मुझे बहुत पसंद है। कल को वाह, मेरे बच्चे भी देखेंगे तो फिर मुझे मेरा करेंगे बिल्कुल ना, तो ऐसे ही है मैं वो। तो कहती हूँ बड़ी अच्छी बात है। अगर वो कभी भूल भी रहे ना, मैं कहती हूँ, मामा के लिए पैक करा, हाँ हाँ कराओ कराओ। तो ये जो चीज हम जाके ऑर्डर कस्टमाइज कराते हैं, ठीक ये है, जो कस्टमाइज कराने वाली चीज है ना, इसको मैं कहती हूँ। और ये आप जैसे होटल एफर्ट में करें ना अपने ऊपर। ऑर्डर ऑर्डर करें, बता देना। फिर हम कहते हैं सैलेड आप क्या कैसा होगा सैलेड में, का सैलेड रखें क्योंकि सैलेड से पेट भर जाता है। हम रोटी नहीं खाते, ठीक है, साथ बच्चे अगर हो तो रोटी या नॉन ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, रोटी खाने का दिल करे तो आप खा लो, ऐसी बात भी नहीं, लेकिन क्वांटिटी मुकर्रर करो। मुझे बहुत भूख लग रही तो मैं क्वार्टर खा लूंगी, ऐसी बात भी नहीं है आंटी। सिर्फ क्वार्टर? आदत बनाएंगे ना, सही से। अब आपका वो जैसे कहते हैं ना मैदा श्रिंक कर जाता है, वो हम्म। हिसाब वही है। मैं कहती हूँ फान मुझे बुफेज में नहीं जाना, मैं पैसे जाया करके आती हूँ। जाने का दिल करता है, देखें, दिल करता है जाने का। करता है। आज हम गए थे मुनाल, ठीक है। ठीक है। अफान ने कहा गए तो मनाली कर लेते हाईटी, कि ठीक है हाईटी का इफ्तार। तो हम गए, तुमने कहा ऑप्शन तो अच्छे हैं, चखे मैंने भी चीजें, लेकिन उसके बाद मैंने कहा बस हो गई और दिल नहीं कर आई थिंक रहा। 2 से 3 आइटम ही आपने ट्राई किए होंगे। मैंने एक और जगह की अफ्तारी, मेरे बाद में ना मेरी अम्मी ने कहा तुमने तो एक ही प्लेट लेके पैसे जाएगी। मैंने कहा मॉम नहीं खाया जाता अब। नहीं खाया जाता। दिल करता है, जो चीज दिल करती है ना, मैं चखती सब हूँ। अगर मुझे कुछ मीठा भी दिल करे, अफान तो बहुत स्ट्रिक्ट है, अफान मीठा चखते भी नहीं है। अच्छा। मैं एक चम्मच फिर भी डाल लेती हूँ, मैं कहती हूँ बंदा जिंदगी के लाइफ कलर्स तो एक्सप्लोर करे, कभी मैं बताऊँ तो कमा का मीठा अच्छा था। मैं कहा नहीं, मैं एक्सप्लोर करती हूँ, और करना भी चाहिए। लेकिन घर में आप अपनी चीजों को इम्प्लीमेंट करो ना, आप वो ऑयल यूज करो, ठीक है, एयर फ्रायर यूज करो, और ऑलिव ऑयल हो तो बेटर है। अगर आप ऑलिव ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंसिव एज वेल, तो वो ऑयल यूज करें जिसमें लो कैलोरीज हो। आप पढ़ते हैं ना, हमारे यहाँ पता है कि हम लेबल्स रीड नहीं करते। मेरी एक बहुत, एक इससे कहते हैं ना गंदी आदत है शुरू से, मैं एक्सपायरी डेट सबसे पहले मैं दुकान, अक्सर दुकान में खड़े करती हूँ, आपको पता है कोई आइटम एक्सपायर है? तो है मैडम। फौरन शेल्फ से उठाते हैं, मतलब मैं फौरन एक्सपायरी डेट देखती हूँ, मैं सबसे पहला कंटेंट्स। काम हुआ कि एक्सपायरी। दिस इज माय, ऐसी कोई मेरी ऐसी आदत है ना, वो मेरी बेटी में भी आ गई है। फौरन उठा के मामा एक्सपायरी डेट, मैं कहा हाँ शाबाश आप रख लो। और मैं मेडिसिन दुकान से खरीदती हूँ तो पहले एक्सपायरी डेट, मतलब मैं इतनी वाह। उस बारे में स्ट्रिक्ट हूँ। तो हम चीजें कैलकुलेट करके उसको अच्छा, एक खाते मीम भी हैं। बना हुआ था कि एक लड़की ने लगाया हुआ था कि फ्राइज के ना हम्म। लगे हुई पिक्चर, उसने कहा कि जो मम्मा कहती हैं कि घर के फ्राइज खाने चाहिए, तो जो घर में बने हुए थे वो काले थे, जो होटल के थे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन येलो कलर के फ्राइज। तो मुझे बताया कि होटल से ले मतलब कि घर से ले, होटल का तेल गंदा के घर का? नहीं देखिए, तेल का भी तरीका होता है, नेवर रीयूज इट अगेन हमारे एंड यहाँ अगेन। मसला यही है घरों में कि वो चलता रहता है, मैं वही कह रही हूँ ना, अवेयरनेस का मसला वो है। ग्रीस बन जाती है। हम उसको क्यों, मैं कहती हूँ अवेयरनेस रिड्यूस। अगर हमारे घर में कुछ फ्राई हुआ है तो वो ऑयल अगले दिन हांडी में यूज होगा, चाहे एक दो दिन, 2-3 दिन लगा के उसको बॉटल में रखो और उसको हांडी में लगा के यूज करो। बच्चे घर में चीजें होती हैं, अब तो मैं अगर उनको फ्राइज खाने का दिल करते हैं, हम पहले वेजेस काटते हैं, उसको बॉईल करते हैं, फिर उसको हल्का सा ऑयल स्प्रे करके एयर वो फ्राई में बिल्कुल ही लगाते वो हैं। वाले बन जाते हैं। वो बहुत, और वो उनको आदत होगी अब। आदत होगी। मतलब इट इज अबाउट ट्यूनिंग द चाइल्ड। अब बच्ची का दिल करता है, उसको पता है मामा ने मैरिनेट करके रखा हो, तो उठा के उसने एयर फ्राई में रखा, ठक लगा दिया। मतलब दिस इज हाउ आई मेड हर इंडिपेंडेंट एज वेल, कि अच्छा उसको दिल करे खाने का, मामा पढ़ रही है,
मैं ये जल्दी से बना लूँ, माँ मैंने खा लिया। मैंने कहा चले चलो जाते। नाइस। अच्छा मेरे पास आगे बड़े सीरियस सवाल हैं, मैं ये 2-4 सवाल हैं ज़रा जल्दी-जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। एक बच्चा है जो खाता भी नहीं है, हुँ, 5 साल का है, 4 साल का है, 7 साल का है, खा भी नहीं रहा, फिट भी है और वो मोटा होता जा रहा है। खा भी नहीं रहा और फिट भी है और लाके फिट मोटा रहा है, हो रहा है। भाग-दौड़ रहा है ना, छत पे अच्छा चढ़ रहा वो है, गुड्डियाँ फिटनेस, लूट रहा है, फुटबॉल ठीक है खेल रहा है, और वेट क्रिकेट गेन हो खेल रहा है रहा है, उसको। तंग भी कर रहा है और वो मोटा होता जा रहा है और होता ही जा रहा है। अच्छा, उसकी छेड़ भी बन गई मोटा, अब वो ढीठ भी हो गया। अब मैंने तो खाना है पिज़्ज़ा फिर अब, मैंने हुँ, तो खाने हैं फ्राइज़, मैंने तो खाने हैं मैं शॉर्माज़। अब हूँ मोटा तो हूँ अब मोटा। वो सिलसिला चलता है उसकी, टीनेज भी वो क्रॉस कर जाता है और वो फिर आगे आके उसके लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं और वो फिर मेरे जैसी फिज़िक से जेलस होता है और फिर वो टॉन्ट बर्दाश्त करता है। वो छोटी-सी एज वाला बच्चा मोटा क्यों हो रहा है? देखिए, मोटापे की वजह ना मल्टीपल होती हैं। जी, फर्स्टली यू शुड गेट टू नो कि बच्चे में हार्मोनल इश्यूज तो नहीं, ठीक है। ठीक है, आपके हार्मोन्स का इशू हो सकता है। इसके अलावा बच्चों में, कुछ बच्चों में मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है, हुँ, ठीक है। अगर मेरा मेटाबॉलिज्म आपका मेटाबॉलिज्म टोटली डिफरेंट होगा। हुँ, मुझे अगर एक चीज जल्दी हजम होती हो सकता है आपको देर से हजम होती हो। ठीक है। कुछ जैसे मेरे साथ लड़कियां होती थी, वो इतनी पतली होती थी और वो इतना खाती थी, मैं कहती, "या अल्लाह तेरा मेटाबॉलिज्म को तो आग लगी हुई है अंदर, मतलब मैं इतना खा लूं तो मैं तो पता नहीं ट्रिपल अटैकर बनी हूँ।" लेकिन होता है, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट बॉडी टाइप एंड डिफरेंट मेटाबॉलिज्म। तो आपका मेटाबॉल, अगर आपका बच्चे का वेट गेन हो रहा है ना बहुत ज्यादा, और अगर उसकी डाइट इतनी नहीं है, आई थिंक द पेरेंट्स शुड गेट इट चेक्ड। मोटापा एक बीमारी है, याद रखें। हाँ, ये इसको अगर आप, हेल्दी ना कहें आगे, बच्चा हेल्दी है, साडा बच्चा बड़ा ये फिट है। हमारे बचपन में कॉन्सेप्ट था, बच्चे देख कल्ले निकले, वो तो गोलू, वो तो वो प्यारा बच्चा है। प्लीज गेट अ लाइफ, अब वो नहीं है। लिवर का इश्यू होता है इसमें मेन? बच्चों के फैटी लिवर आते हैं, बच्चों हुँ, के फैटी लिवर आते हैं, बच्चों के ऊपर चर्बी की लेयर उनके ऑर्गन्स के ऊपर आ जाती है। दिस इज रॉन्ग। और आपको पता नहीं, कुश्टिंग सिंड्रोम, इतने मसले होते हैं जो बच्चों में आए होते हैं, और पेरेंट्स कहते हैं कितना क्यूट बेबी हमारा, हाँ, गाल गाल गुलाबी, जबकि वो कुश्टिंग से बच्चे के गाल लाल हो होते हैं। आप चीजें देखें ना, आप उसको मेडिकली बच्चे को चेक लाजमी करवाएं। एंड इफ द चाइल्ड इज नॉट लूजिंग वेट, तो उसका प्रॉपर उसको जिम शुरू करवाएं, जिम नहीं करा सकते स्विमिंग करवाएं, स्विमिंग करवाएं। या रनिंग टेनिस, करे, कुछ भी करे। मैं तो कहती हूँ बच्चों को आप स्पोर्ट्स, टेनिस, कराटे लाजमी। एक तो फिजिकली भी हेल्दी, बच्चे मेंटल जितने स्ट्रांग होंगे ना, और आजकल के बच्चों में एग्रेशन इतना है ओहो! कि वहां निकाल के आएंगे। आएंगे तो घर थके होंगे, वक्त पे भी सोएंगे, भूख सो भी लगेगी, जाएँगे। सोएंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे। दैट्स द बेस्ट थिंग द पेरेंट्स कैन डू। और आपने बच्चों का वजन, आइडियल वजन क्या है, आप लिखें आइडियल वेट फॉर अ 5-15 ईयर ओल्ड बॉय, क्या होना चाहिए? अच्छा मेरा बेटा ओवरवेट की तरफ जा रहा है, उसी वक्त आप उसका खाना कंट्रोल करना शुरू करें। अगर बच्चे को आप 2 रोटियां देते हैं, आप एक पे लेकर आए, ठीक है। या आप बच्चे पे जुल्म नहीं कर रहे, या आप उसकी जिंदगी संवार रहे हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड ओवर हाइपरटेंशन और डायबिटीज बहुत कॉमन है, और उसकी वजह से डेथ्स हो जाना, आपकी शरेयानों में वो कोलेस्ट्रॉल आ जाना, बच्चों में हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत आ रहा है। आप उसको भी से कंट्रोल करो। बच्चों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 साल की उम्र में उनको हार्ट अटैक हो जाता है, फिर मर ओहो! जाते हैं। दिस इज ट्रू। छोटा-सा सवाल है, मैं अगली सवाल जानने लगा था, इन्हीं बातों से आ गया। पाकिस्तान और इंडिया, प अगर पाको हिंद की बात की जाए, इंडिया से जो लोग यहाँ पर आए और यहाँ से जो वहाँ पर गए, तेज़ मसाला जात इंडियन फूड्स के हैं, ठीक है ना? चटपटे मसाले, मुरगन ग़िज़ाएँ और हर किस्म के खड़े मसाले और दीगर मसाले, उनकी तीखे, उम्रें तीखे। तीखी-तीखी, तो 110 साल उनकी उम्र होती है, हम्म, फिट रहते हैं, पान भी वो खाते हैं हम्म। और वही चीज़ें हमारे पाकिस्तान में आई, तो वो लोग नहीं मरे, हम लोग क्यों मर रहे हैं इतनी जल्दी? देखिए, पाकिस्तान इंडिया की चीज़ों को मैं ज़्यादा बारे मुझे ज़्यादा उनका रिसर्च का नहीं पता, लेकिन हमारे पाकिस्तान में लाइफस्टाइल इशू बहुत बुरा है। हम में क्या है, खुशी का मौका है खाना खाएं, परेशान है खाना खाएं, स्ट्रेस है खाना खाएं, वी हैव नो एंटरटेनमेंट। आज हम गए हुए थे डाइनो वैली, तो मैं और अफान यही बात कर रहे थे, काश हर शहर में कोई ऐसी आउटडोर थीम पार्क्स हो बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स की अब मैं जिस शहर में शिफ्ट हुई तो मैं देख रही थी, मैंने कहा मैं अपनी बेटी को मैं चाहती हूँ कि इसको स्विमिंग भी आए। एंड आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉर सम क्लब्स जहाँ पे बच्चियों की स्पेशली उनकी कराटे क्लासेस हो, ऑल अंडर वन रूफ हो, एक जगह जाए, अच्छी जगह जाए, किसी इंस्टीट्यूट में जाए, ताकि उसको इंस्टीट्यूशन का पता चले। छोटी छोटी खुदियों में नहीं, मुझे वो नहीं पसंद। बच्ची जाए तो उसको पता हो कि आई एम इन एन इंस्टीट्यूट, मैंने 4 एक्टिविटीज करनी है, मॉनिटर्ड होंगी, उसके बाद कि मुझे भी तसल्ली। एज अ मदर आई एम वेरी कंसर्न स्पेशली अबाउट डॉटर्स ऐसा ही है। सेफ्टी। तो होना चाहिए बिल्कुल। तो वो मैं चीज चाहती हूँ कि अब वो चीज है ही नहीं। बहुत कम आप है। सिर्फ बड़े शहरों को तो ना सुन है लेना, तो फिर वहाँ पे तसल्ली नहीं है हमें। और ऐसी जगह पे मैं कहती हूँ मैं बैठी हूँ पास, ये तो फिर मेरी भी चीजें हैम्पर होंगी। तो वो चीजें गलत हैं बच्चों के लिए। आप ये चीज ना गवर्नमेंट लेवल पे सोचने की है, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, बच्चों की और बड़ों की फिजिकल एक्टिविटीज, मोटापे के गढ़ ना हो, पार्क्स हर जगह हो। अगर मुझे बात है मेरी अपनी, पता है मुझे, जैसे डीएचए फेज 1 में 2-3 पार्क तो अंदर ही है, बहरिया में तो हर
हर कोने-कोने पे पार्क, छोटे से हर छोटा, बड़े सेक्टर के से अंदर। बड़ा। मैं शुरू से ऐसी जगह पे पली बड़ी हूँ। मैं लिटरली मुल्तान गई, मैंने कहा अफ़ान, मेरे बच्चे की साइकिल को ज़ंग लग गया, अफ़ान इसकी स्कूटी का रंग उतर गया, ये कब इस्तेमाल करेगी? कहते और पार्क बहुत दूर। बहुत दूर। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो क्यों नहीं मोटापा होगा? आप ही को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। हमारे पास शुरू से ये ट्रेंड है। और आपके सामने होता खुशी है तो आओ पार्टी, आओ मसला है तो यार और टेंशन है आओ कुछ खाना खाएँ। कुछ भी हो खाना खाएँ। खुशी हो पार्ट खाना खाने, बच्चों को ट्रीट देने, खाना खिलाना है। वी हैव नो अदर प्लेस टू गो एक्सेप्ट फॉर फूड। क्या करना है खाना ऑर्डर कर लो। फूड पांडा तो फिर फूड पांडा ही पांडा। पांडा, सारे ही पांडा। अच्छा मैम, बड़ा सीरियस सवाल और उसके ऊपर आपने बहुत सारी बातें कर रखी है ना कि आपकी फील्ड नहीं है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस आप जो मौजूदा हालात में रह रही हैं और चूँकि आपके हस्बैंड का जो दौर है बड़ा अच्छा है, अच्छे टाइम में आप लोग सारा कुछ सीख रहे हैं। सेक्स एजुकेशन असल में क्या है? हमें 3-4 दफ़ा मैंने ये सवाल किया, जैसे हाफ़िज़ साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि लोगों को ये लगता है कि सिर्फ़ स्टेप्स बताए जाएँगे। एक्चुअल क्या है? व्यूज़ गेन नहीं करने। एक्चुअल में ये चीज़ क्या है और हमें किस चीज़ के ऊपर लर्निंग करनी चाहिए? एक्चुअल चीज़ ये है कि सबसे पहले जो बच्चा बड़ा हो रहा हो ना, जी। अच्छा आपने चाहे मैं चाहता हूँ आप डायरेक्ट टारगेट करें जो भी चीज़ आपने करनी है। क्योंकि डबल मीनिंग बात होती है, लोग नहीं, समझते हैं नहीं, शायद ये हमें नहीं, नहीं, दगाज पा कोई बात कर रहे हैं। देखिए बच्चे और ये मैं जब लास्ट टाइम ये सवाल करूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मेरी पॉडकास्ट में तो कोई सवाल नहीं मिलेगा। नहीं, नहीं देखिए मेरे क्लियर साथ हो जाएगा इंशाल्लाह आज ही। इसमें ऐसी देखिए जब तक हम इस बारे में बात नहीं करेंगे ना तो ये नॉर्म रहेगा। ऐसा ही है। जब तक हम इस बारे में बात नहीं करेंगे हमारे बच्चों को समझ नहीं आएगा कि ये मेरी हदूद है और मैं सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रहा हूँ। ये मैंने इस चीज़ के ऊपर क्योंकि मैं खुद इस चीज़ के ऊपर इतनी कंसर्न्ड होती हूँ तो मैंने इस पर खुद बहुत रिसर्च की कि मैंने अपने बच्चों को कैसे ट्यून करना है। देखिए अगर एक बच्चा बड़ा हो रहा है हुँ, उसको पता होना चाहिए कि ये मेरे एरियाज जिस्म के ऐसे हैं जो मैंने ना किसी को दिखाने हैं। ठीक है, इस पे किसी को इजाज़त नहीं है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैंने शावर भी खुद लेना है। ठीक है, माँ तो माँ होती है, एक वक्त के बाद बच्चा खुद नहाता है। ऐसा ही है। आपने अपने बच्चे को बताना है ग्रोथ के साथ साथ बच्ची को बड़े को कि ये आपका ड्रेसिंग सेंस है। इस्लाम में 70 ये होता है, यहाँ से यहाँ तक आपने इस तरह ढांपना होता है। लड़की ने कहा लड़के ने कहा, आपकी जो बलूगत आती है, जो हॉर्मोन्स आपके चेंजेस आते हैं, प्यूबर्टी जिसको कहते हैं, बच्चों में और बच्चियों में दोनों में, उसमें हॉर्मोन्स की स्प्रट होती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये खवातीन और बच्चों में ये हॉर्मोन्स आते हैं, बेटों लड़कों में और लड़कियों में। ये एज फैक्टर भी मुझे बताएँ किस एज में ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं? ये एग्ज़ैक्ट एज क्या आप होती है? समझे देखें आजकल की जो बच्ची है ना उनको जल्दी इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि ओबेसिटी, उनकी डाइट, स्टीरॉयड वाली मुर्गियां खाना, हुँ, ब्रॉयलर वाली मुर्गियां खाना, इस वजह से बच्चियों में अक्सर 9-10 सालों में शुरू हो रही है। हुँ। दिस इज टू क्विक, दिस इज टू क्विक, वो बैकवर्ड इलाकों में जो शादी 10 साल में कर दी, 12 साल में कर दिस दी, इज टू क्विक, दिस इज टू क्विक। आइडियल एज 12 to 13 होती थी ठीक है। पहले, लेकिन लेकिन अब अब ये 2 साल जल्दी भी पीछे हो आ गए। जाती। अब ये उन्होंने एक एज ब्रैकेट रखा है। लड़कों और लड़कियों में इस लड़कियों को जल्दी होती है ज्यादा, लड़कों को थोड़ी लेट, लेकिन होती यही एज ब्रैकेट। टीन एज तक तो पक्का हो जाता है, जो ठीक भी है, टीन्स शुरू होते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि देखें बच्चों के बॉडी पार्ट्स में जैसे आर्मपिट्स हो गए, आपके नाक के नीचे के हिस्सा हो गया, उसमें बाल आना शुरू होते हैं। ठीक है, आपने बच्चों को पहले ट्यून करना है। ठीक है। ठीक है, खवातीन में पीरियड्स आना शुरू होते हैं, खवातीन को बच्चियों को समझाना होता है, बच्चियों को नहीं नहीं समझ पता होता। आता। हम स्कूल में होते थे, उनको नहीं समझ आता था बच्चियों को ये क्या हो गया। स्कूल के अंदर ये चीज टीचर्स भी नहीं आपके बताते थे। देखिए, इसको मिथ नहीं लेना, इसके बारे में बात करें। गलत तरीके से, गलत जगह से, वेबसाइट से, तरीके से चीजें पता करेंगे, छुप छुप के देखेंगे, बेहतर है वालदा गलत बता देना कॉन्सेप्ट लेंगे, पेरेंट्स बताएं। और पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं बता सकता। पेरेंट्स से अच्छा, और उसको ग्रूम करें। आपके भाई को भी पता हो कि अच्छा बहन को ये हो सकता है, मैंने बहन की केयर करनी है। इट इज नथिंग, आप बताएं बेटों को, बच्चों के बारे में बताएं, बच्चों को बड़ों की बात है कि बच्चा एक औरत को ना ऐसे ना देखे। ओ हुँ, क्या कि है, ये क्या है? ये क्या, इसको क्या हो रहा है। उसको पता होना चाहिए क्या है ये। इसको पता होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए सैनिटरी पैड्स किस लिए खवातीन यूज करती हैं। वो भाई है, ही शुड बी अ प्रोटेक्टर, ना कि उसका मजाक उड़ाने के लिए ऐसा खड़ा ही हो। है। हमारे यहाँ क्या है कि हम चीजों को छुपा के रखते हैं। अब मैं इसको एक उस एस्पेक्ट में बताऊंगी, हमारे यहाँ टैबू इतना बनाया गया है कि हमारे यहाँ खवातीन छाती के कैंसर से जब मरने वाली स्टेज पे पहुंची होती है ना, अब फिर आती हैं, आके कहती है बाजी अल्ट्रासाउंड कराना था, वो रसोली थी एक। मैंने कहा अच्छा दिखाएं। रसोली का तबड़ा रसोला निकला हुआ, मैंने कहा ये क्या है। वो बाजी वो शर्म से किसी को आज तक बताया नहीं। अस्तगफुरुल्लाह। और उसमें जब जान देखा तो वो उसने छाती सीने दिल तक को पकड़ा हो। मैंने कहा बीबी अब तो तुम मतलब व्हाट इज लेफ्ट नाउ। फेफड़ों तक तो चली गई कितने अंदर। केसेस आ रहे हैं इससे अभी क्या ब्रेस्ट परसेंटेज? कैंसर इज वेरी कॉमन नाउ, बहुत ज्यादा। और ब्रेस्ट कैंसर का जो अक्टूबर मंथ होता है स्पेशली, उसमें मैं तो उसके ऊपर बहुत काम करती हूँ। और सिर्फ अक्टूबर में नहीं,
जब जब मौका होता है ख़वातीन की एजुकेशन और ख़वातीन की हेल्थ के ऊपर मैं काम करती हूँ। नाउ कमिंग बैक टू सेक्स एजुकेशन, बच्चों का जो टाइम पीरियड डिफाइंड होता है, अब देखिए, अब मैं ये आजकल की जनरेशन की बात कर रही हूँ, जो अभी अबाउट टू बी पेरेंट्स हैं, जिनकी भी शादी होने वाली है, जिनकी शादी के एज ग्रुप में फॉल करे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो सब देख रहे होंगे, ठीक है। देखते हैं, बड़े अब शौक से देखते हैं। वो उम्र तो निकल गई ना जिनके बच्चे बड़े हो गए। हम्म। अब वो इनको टारगेट नहीं करी बात, हमारी मेन पॉपुलेशन से टारगेट करने की वो है जिन्होंने अभी टू बी पेरेंट्स होना इन फ्यूचर। देखिए, अगर आपको आपके पेरेंट्स ने नहीं बताया, वो गलत किया। गलत किया, और बहुत ज्यादा गलत किया। नेट पे तो सब मौजूद है, तो वो खुद पढ़ लो ना। आप देखो अच्छा क्या क्या होता है, क्या क्या करना है, इवन हाउ टू एजुकेट अ चाइल्ड, इवन इसके बारे में वीडियोस हैं, ठीक है। इस चीज को कोर्स में इम्प्लीमेंट करें, इस चीज को आप अपने घर में इम्प्लीमेंट करें। आपके घर में आपकी बहन के बच्चे, किसी के बच्चे, आप उनको कहें अपने बच्चों को तमीज सिखाओ। लड़कियों को कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, लड़कों को कितना डिस्टेंस रखना चाहिए, इज्जत कैसे देते हैं। खवातीन की इज्जत करना सिर्फ ये नहीं है कि उनको अच्छा जगह जगह दे दी, ऐसे नहीं यार, उनके बॉडी पार्ट्स है, उनको एज एन ऑब्जेक्ट ना देखो प्लीज। हम्म। डोंट ऑब्जेक्टिफाई अ वुमन, ठीक है। और उसको हमेशा ये करना कि यार तो औरत है, ठीक है। जस्ट डोंट ऑब्जेक्टिफाई देम, ठीक है। हमारे यहाँ खवातीन इतनी सेक्सुअली हरास होती हैं, कहीं पे भी जाएं, डिपार्ट चाहे मेडिकल फील्ड हो या कहीं फील्ड हो, उनको ऑब्जेक्टिफाई मत करें, दिस इज रॉन्ग। और वो क्यों ऑब्जेक्टिफाई होता है, क्योंकि बचपन से किसी ने सिखाया नहीं ना, उन्होंने बताया नहीं कि औरत क्या है, कितनी अजीम हस्ती है। औरत को ना ऑब्जेक्ट की तरह देखा क्या जाता है, सही है। दिस इज रॉन्ग। अपनी बेटियों को सिखाएं कि रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अगर लड़की खुद अपने आप को रिस्पेक्ट करेगी ना, ये बात है। फिर वो करा सकती है। बेटों को सिखाएं, ये तुम्हारी हदूद है, ये औरतों की हदूद है, उनकी रिस्पेक्ट करो। एंड फॉर दैट यू हैव टू बी अ रोल योर सेल्फ। आप जब खुद ही रोल मॉडल नहीं हो बच्चों के, तो आप बच्चों को क्या दे रहे हो। इसलिए मेरी टारगेट पॉपुलेशन है अभी की, अभी के लोग समझे, ताकि अपने बच्चों के लिए आइडियल पेरेंट्स बने और वो अपने बच्चों को सिखाएं। आपको पता है, अगर एक बच्ची को नहीं पता या बच्चे को नहीं पता कि मैं ड्राइवर की गोदी में मैंने नहीं बैठना, ठीक है, वो ड्राइवर साहब क्या क्या कर सकते हैं, तो आपके बच्चे को तो पता ही नहीं है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ बच्चों को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने में हमारे अपने खानदान के लोग होते हैं। कोई हम्म। चचा होते, कभी कोई मामा होते, कभी वो कोई दिन दूर का होता अफ़ान है, भाई ने कभी। सुनाई एक स्टोरी, तो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। नहीं, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। तो अगर आपने कह दिया है, अगर बच्चे को आपने लिमिट डिफाइन नहीं की ना, कि बेटा नो, अब आप बड़े हो गए हो, यू आर नॉट सपोज टू सिट, आपकी टांग टच नहीं करनी चाहिए बैठते वक्त, आपने किसी की गोदी में नहीं बैठना, यू हैव टू कीप अ सेफ डिस्टेंस। मामा किसके साथ, सबके साथ, हम्म। सबके साथ। और अगर कोई कहे ना ये क्या तरीका है, कह दो तुम्हारी माँ ने कहा है, मैं जवाब दूंगी। वाह वाह। इल्जाम लगा दो माँ पे, तुम ना जवाब दो, कहना मामा ने मना किया है, बहुत अच्छी बात है। चाचू मामा ने मना किया है, मैंने कहा कि मैं जवाब दूंगी, करो, मना करो। हमारे यहाँ दुकानदार क्या करते हैं, मेरी बेटी के मुंह पे गाल गई, हाय कितनी प्यारी बच्ची है, डॉक्टर इरफान की बेटी है ना, कितनी प्यार। मैंने कहा तो हाथ क्यों लगा रहे हो इसको, मतलब आपने बात करनी है ना, तारीफ करनी है, आप आप सामने पीछे खड़े से होकर करें। बात करें, सामने से करो। और ये चीज मैंने इतनी नोटिस की है, अगर मैं शॉप के इस आयल में हूँ ना, मेरी बच्ची घूमते हुए उस आयल में गई, पीछे से खड़ा दुकानदार बच्ची से गपशप मार रहा होगा, कितनी क्यूट हो तुम, कितनी क्यूट। अच्छा, जूही मैं आऊंगी ना, ये समझ फौरन नहीं आती हरासमेंट। फौरन पीछे हो जाते हैं। मैं कहा कुछ कह रहे थे बच्ची से, नहीं 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 मैंने कुछ नहीं। मतलब माँ के सामने हिम्मत नहीं होती, मौका जाने नहीं देंगे। पीठ के पीछे क्यों करो। फिर मैं अपनी बेटी को ट्यून कर दी, यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू एनीवन, किसी को हाथ लगाने नहीं देना। आप बच्ची हो, अभी से इस चीज को जहन में रखो, क्योंकि उसके लिए तुम बच्ची नहीं हो, हम्म। उसके लिए तुम बच्ची नहीं हो। हमें पता है तुम बच्ची हो, उसके लिए तुम बच्ची नहीं हो। वाह वाह। तो ये चीज आपने, बच्चे जब नो कहना सीखेंगे ना, तब वो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कभी नहीं हो सकते। वो अपनी बाउंड्रीज जानते हैं, उनको समझ ही नहीं आता उनके साथ हुआ कि वो इतने मासूम होते हैं, चाहे बेटा हो कि बेटी हो, उनको नहीं समझ नहीं आता। पता। आपने मासियों से अपने बच्चों को डील कराना बंद करें, उनसे वॉश वगैरह शुरू में बचपन में तो माएँ हेल्प लेती हैं, उसके बाद बच्चों को उनके हवाले ना करें, ना करें। वो एक्सप्लॉइट करती हैं, बच्चों को नहीं समझ आता। और बाद में जब वो पढ़ते हैं, अच्छा तो हमारे साथ ये होता रहा है, एंड देन दे गेट टू नो कि अच्छा हमारे साथ अब्यूज होता रहा है, हमें पता ही नहीं था। दिस इज सो ट्रू, एंड इतनी ट्रू स्टोरीज हैं कि अभी भी मैं बता रही हूँ ना, मुझे मेरे अक्सर खून खौल रहा है अंदर से, यार ये क्या होता रहा है हमारे माशरे में और क्या हो रहा है। क्या हो रहा है। एंड इट इज ट्रू। तो अभी से अगर आप जब तक सेक्सुअली एजुकेट नहीं करेंगे बच्चे को, बड़ा उसकी मसाइल बाउंड्रीज नहीं सेट करेंगे, आप समझें आपने अपने बच्चे को इस घटिया माशरे के हवाले कर कर दिया। दिया। अच्छा, इसके ऊपर टारगेट भी आप लोग को बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ठीक है, आपका काम अच्छा है और आप जवाब देते रहेंगे। भाई अगर मेरी वजह से किसी की बच्ची की इज्जत बच जाती है, बच्चे की इज्जत एक बच की भी जाती है बात ना, जाती है तो आपका मकसद पूरा हो गया। अच्छा मेरे अगर, मेरा ये अवेयरनेस अवेयरनेस। अच्छा यहाँ पर अगर पॉइंट रखना है, जो अगर आप जो नाराज ना हो, लड़कियों को भी ये नीड है कि हमारी शादी ना हो, हम लोगों ने ऐसे ही इंजॉय करना है, गलत उसमें जा मैं बता रहा हूँ, जो
यूज़ करती हैं लड़कियाँ लड़कों को या लड़के लड़कियों को यूज़ करते हैं। लड़का भी चाहता है मेरी शादी ना हो, ख़ैर है ₹500 की तो बात है, मेरी नीड पूरी हो जाएगी। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा, मुझे लड़की मिल जाएगी। लड़की कहती है लड़के तो आजकल मेरे इशारों पे आते हैं, कोई कार वाला देखा, कोई राइड बुक करवा ली। मुझे पता है ये इसको आप कैसे देखती हैं? लड़कियाँ शादी करना नहीं चाह रही, लड़के भी शादी नहीं करना चाह रहे। हम कहते हैं हमारी नीड पूरी हो जा रही है। देखिए वही बात है, इसको इस्लाम से दूरी कहेंगे। ये सारा वेस्टर्न कल्चर है, लिव इन हुँ। कल्चर है। और अगर आपको आप लगता है ये आ रहा है यूनिवर्सिटी से आ रहा है? ये सारा बाहर से आ रहा है। द पॉइंट इज कि अगर आप इन चीज़ों हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स आराम से देख ले, मूवीज देख रहे, आप अपने बच्चों को छोटी उम्र से इन चीज़ों की एक्सप्लॉइट कर रहे हो। मतलब आई रिमेम्बर एक कार्टून्स में बच्चों को इतना, आजकल के कार्टून्स में कैन यू इमेजिन फ्रोजन 3 में मतलब एल्सा को लेस्बियन दिखा दिया गया है। मतलब ट्रस्ट मी, बच्चे को अब मैं जब से मैंने कहा यार ये मतलब बच्चे को अभी से ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बच्चों को। द पॉइंट इज आप बच्चों को एक्सप्लॉइट, हमें नहीं पता आजकल मीडिया कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है, मॉनिटर्ड कंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आज तकरीबन कोई 13 ऐसी कार्टून की मूवीज आई हैं जिनको बैन कर देना चाहिए और वो बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, क्योंकि उसमें सब यही गे कल्चर, एलजीबीटी सबके बारे में बड़ा खुला इसको एडवोकेट किया गया है। अगर हम ये चीजें बच्चों को दिखाएंगे, उनको लगेगा दिस इज नॉर्मल टू कीप अ बॉयफ्रेंड, हुँ। इट इज नॉर्मल। मुझे याद है मेरी बेटी जब बहुत छोटी थी ना, तो मैंने कहा अच्छा नाउ यू टेल मी अ स्टोरी। कहती है अच्छा मामा स्टोरी में क्या होता है कि देयर इज अ गर्ल, शी हैज अ बॉयफ्रेंड। मेरे कान खड़े हो गए, हैं? मैंने कहा हु इज अ बॉयफ्रेंड? हुँ। कहती मामा जो फ्रेंड होता है उसको बॉयफ्रेंड। कहा आयरा आपने कहाँ से सुना ये? मामा वो जो कार्टून था ना उसमें वो उसको बॉयफ्रेंड ही कहती थी। फिर मैंने कहा या अल्लाह ये कहाँ अब। फँस गए हम लोग। फिर यकीन माने मैंने उस रात उसको कॉन्सेप्ट दिया कि हम मुस्लिम्स हैं, हमारे यहाँ रिलेशंस कैसे होते हैं। मतलब उस रात मैं जितनी थकी थी, मैंने सिर्फ इसलिए स्टोरी सुनी। आई वांट, अब मैं बच्चे का ना थॉट प्रोसेस पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ये तो आपकी जगह अगर एक देसी वुमन होती ना तो उन्हें उठाना था बेलन या चिमटा, उसको उस मार-मार का बुरा हाल कर अगर उनको समझ आ जाती, उस समझ तो आ गई उसका यस कोई लड़का दोस्त है, सादी यस से अल्फाज़ में, यस उसकी यस कोई लड़की दोस्त है, यस उसके बाल पकड़ना, उसको दीवार पे सर मारना था, उसका क्या रद्द-ए-अमल क्या होता कि वो लड़की या लड़का उस पे ढीठ हो जाता। यस उसने अगेन कहा था अब तो मैं करूँगी, अब यस। तो मैं करूँगा। अब ये चीज सबसे गलत है आजकल की आपने जो जन तरीका कहा आपने बिठा के उसको समझाया कि बेटा ये यस, चीज़ ये नहीं है। वाह, वाह! आजकल की जनरेशन मार पिटाई वाली है है ही ही नहीं। नहीं। ये हमारी जो माओ की जनरेशन थी टोटली अलग थी। आजकल की जनरेशन को जो चपेटा लगाओ ना तो आजकल से आप बड़े होके ना वो आप पे हाथ उठाएंगे, याद रखना। हाथ उठाना आजकल का तरीका ही नहीं है, तरीका उनको ही नहीं आपने है। साइकोलॉजिकली डील करना है। हिट व्हेन द आयरन इज हॉट। उनको तरीके से समझाओ, और बच्चों को रिसेप्टिव तरीका होता है रात के टाइम सोने से पहले उनके अगर कॉन्सेप्ट देना, दैट इज द बेस्ट टाइम। तो उनको उस दुरूद वक्त शरीफ मैंने पढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, सारी ये चीज़ें बताओ। यस उस, और फिर मैं उनका थॉट प्रोसेस सुनती हूँ, व्हाट इज इन योर आप क्या चाह माइंड। रहे हो? आपने क्या यू सीखा टेल है? मी अ स्टोरी नाउ, आपने क्या यू सीखा टेल है? मी तुम्हें क्या लगा, आज तुमने ये देखी शादी, तुम्हें इसमें क्या मजे का लगा। तो खैर कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, द पॉइंट इज जब तक हमारे बच्चे इन चीजों को नॉर्मल कहते रहेंगे, जैसे मेरी बेटी ने कहा स्टोरी मैंने कार्टून देखा तो उसमें बॉयफ्रेंड था, देयर वुड बी अ टाइम व्हेन शी वुड थिंक बॉयफ्रेंड इज कल्चर इज टोटली नॉर्मल। मॉम आप क्यों फ्रीक आउट कर रही हैं, मॉम यू हुँ। आर सो बैकवर्ड, आपको एक छोटा-सा पॉइंट स्टॉप बताऊँ, दिस। ये मैंने अफ़ान भाई को भी बताया पॉडकास्ट में कि मेरी एक स्टूडेंट थी, मैं उसको सुपारा पढ़ाता था कुरान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफ़िज़ हूँ। तो मैं अपने आप को सिर्फ़ कुरान के साथ वो रिलेशन मेरा ख़त्म ना हो, मैं जितना मर्ज़ी मसरूफ़ हूँ, किसी भी शहर में पाकिस्तान के, जब मैं अपने घर पहुँचता हूँ, तो मैं मंज़िल सुनता हूँ, सुपारा पढ़ाता हूँ। अब वो मेरी अम्मी की दोस्त थी, उन्होंने कहा, "बेटा, इसको सुपारा पढ़ाना।" मैंने कहा, "आंटी, कोई बात नहीं, पढ़ा दूँगा, मेरे पास फ्री होता है टाइम इतना।" आप मानती हैं वो आई थिंक 3 क्लास में है वो बच्ची। अब तो ख़ैर ति 5-7 साल इस बात को भी गुज़र गए। तो पुरानी बात है। 3 क्लास में थी बच्ची तो उसकी मम्मा ने उसका मोबाइल पकड़ा और उसने पोर्न सर्च किया हुआ था और कई टैब थे और डिफरेंट वेबसाइट्स और वो वेबसाइट्स जो आज तक हम लोगों ने नहीं कभी देखी। हम लोग बॉयज़ हैं, हमारे सर्कल में चीज़ें घूमती हैं, आपको फेयर होके बताऊँ, हर लड़का देखता है, बताते हैं यार ये हो गया, वो हो गया। वो साइट्स हमने भी नहीं देखी हुई थी, मीडिया के लोग हैं हम लोग। और मैंने कहा आंटी आप जाएँ आप। मुझे बहुत गुस्सा आया। ये 3 क्लास की बच्ची मतलब कि इसकी एज कितनी होगी 7 टू 8 ईयर्स। मैं कहा बताओ बेटा, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि उसकी माँ पहुँच जाएगी बात वहाँ तक। तो पूछा नहीं बताया, मैंने उसको मारा। 5-7 थप्पड़ मैंने खींच-खींच के लगाए, रोई। इतनी ढीठ थी वो, इतनी ढीठ थी कि उसने मुझे नहीं ये बताया चीजें ढीठ बना देती और हैं। मैंने उसको इतना मारा कि वो जाके लगी है दीवार के साथ। मैंने कहा मुझे बताएगी तो ये खत्म होगा सिलसिला वरना ये सिलसिला स्कूल में फैलेगा। 8th क्लास की बच्ची ने उसका ब्रेन वॉश किया था। भाई मुझे फलाँ टीचर फलाँ क्लास की 8th क्लास की बच्ची उसने नाम बताया और मैंने कहा आंटी आपने कल ही जाना है, उस क्लास टीचर से मिलना है, मैडम से, उस यस बच्ची को बुलाना, उस बच्ची को स्कूल में नहीं रहने देना। या तो उस बच्ची का इतना कि उसको तैयार करना है कि वो बच्ची किसी और बच्ची की बात ना बताए। और यस अब मुझे नहीं पता वो बच्ची किस हाल में है, लेकिन उस बच्ची ने उस मार खाने के बावजूद कुरान पाक में बस ख़त्म किया, उसके आमीन हुई।
उसके बाद फिर मुझे शिकायत मिली कि वो सर्च करती है, देखती है, सारा कुछ करता है। मैंने कहा अब यहाँ से लेकर आना मेरे बस में नहीं है नहीं, और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा अब इसको आगे लेके चलना। आपने अगर छोटी उम्र में बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दिया ना, ओहो! दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। वीपीएन लगाते हैं भई सीधा-सीधा उनको दुनिया पता की है सबसे कैसे हमने बड़ी देखना गलती है। है, दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। और इसमें ये क्या होता है, जैसे मैं क्योंकि एग्जाम्स में जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैंने टीवी के ऊपर जैसे यूट्यूब लगा दिया। अच्छा, ऐसे है कि उसकी हिस्ट्री मेरे उस पर आ जाती है। फिर जब मैंने कहा पहले कार्टून्स, फिर मैंने कहा ये नॉर्मल, फिर हेयर स्टाइल वीडियोस, फिर कुकिंग वीडियोस, मैं चेक करती रहती हूँ क्या देखती रहती है ये पूरा दिन। फिर जब मैंने कहा यार ये अब ड्रामे आ रहे हैं, ये तुर्की ड्रामे शुरू, ये क्या तुर्की हो तो रहा है। बहुत बड़ा खतरनाक सा है। फिर मैंने फिर कहा बच्ची अच्छा अब डाँटती हैं आप भी? मैंने अपना रूप दिखाना होता है ताकि ज़रूरी है बच्चे के वो दिल में खौफ रहे। कि ठीक है। वालिदा मुझे कुछ भी कर सकती है मेरे एंड साथ। उसको कहती है अम्मी आपकी जब चप्पल उठाती उठाती ज्यादा हूँ, मारती कम हूँ, उठाती तो मैं डर अच्छा कभी ज्यादा हूँ। पिटाई भी करते थे वो नहीं वो जरूरी है, पिटाई ज़रूरी है। उसके बगैर काम नहीं है। फिज़िकली या डंडे से? फिजिकली नहीं, नहीं वो देखिए, मतलब कि डंडा इस्तेमाल तो नहीं होता देखिए कहीं? एक होता है स्लैपिंग, एक होता है जो आपने चीज़ हाथ में आई। इधर, मेरा यूजली होता है इधर, इधर अच्छा ऐसे थप्पड़ लगा। मुँह पे नहीं मारना चाहिए। नहीं, दूसरी चीज, आपको ना एक वक्त पे खौफ देना होता है। वो बच्चों को मैं पता रहे। डराती ज्यादा हूँ, याद है ना वो टाइम। हुँ। मतलब ज्यादा छोटी सी कहती मामा मुझे याद है एक दफा आपने मुझे इतनी दूर से ऐसे जूता फेंका था, मतलब उसको वो ऐसे वो पता है क्या था, मैं एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करी थी, मैं सुला के आई थी। फिर उठ के 3 दफा मैं, तीसरी दफा ही ना मैंने जूता उठा के ऐसे दीवार पे मारी, उस पे भी नहीं मारी, वो डर के भागी। मैंने कहा, और उसके बाद वो नहीं निकली। नहीं निकले। उसको मैंने पता है कि कहा मम्मा एक का ये वाला दफा रवैया भी है। उसको याद है कि अम्मी ये कर सकती हैं कर और वो सकते हैं। जरूरी है। अगर आप बच्चे के जहन में इतना यार अम्मा उठा, मैं कहती हूँ, मैं कहा पंजाबी मामा बन के दिखाऊं, पंजाबी मामा, मैं पंजाबी मामा की वीडियो दिखाती हूँ, देखो ऐसे जूते मारती मारूं, नहीं 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 पंजाबी मामा ना बने, पंजाबी मामा ना बने। मैं कहा डोंट मेक मी कम टू दिस पॉइंट, बात मान लो। मैं कहा अरे याद है वो वो याद मामा, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक हो जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं मान जाती हूँ। वो चीज आई थिंक इतने हद तक होना चाहिए। इतना होना चाहिए। बच्चे लेकिन ढीठ बन जाते हैं, ज्यादा नहीं करना चाहिए, वो तो ठीक है, फिर बन बड़ा जाते और हैं। आज के दौर में बड़े मसाइल पैदा हो यस, जाते हैं। ये अच्छा जब बच्चा जिद्दी हो रहा हो ना, उस हिसाब से आपने डील करना होता है। अच्छा एक आपने जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की कि एक तो वो जो टीनेजर बच्चे हैं जिसको हिरास किया जाता है या उनको नहीं पता होता बैड टच क्या है गुड टच क्या है। अच्छा एक आ जाते हैं हम लोग अपने इस एज फैक्टर में ले लेते हैं आप हैं मैं हूँ या हम हमारे करीब एज फैक्टर में जो भी लड़का लड़की है आजकल अवेयरनेस का दौर है मुझे पता है ये मुझे हैरेस कर रहा है आपको पता है ये लड़का मुझे कर रहा है इसके बावजूद हम हैरेस हो रहे हैं और हम इस पे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हमारी गलती है कि हम लोग चाहते हैं ऐसा कुछ हो लड़कियां चाहती हैं ऐसा कुछ हो नहीं देखिए, उसमें ना बात होती है कॉन्फिडेंस की। ठीक है ठीक है, एक होता है बुली करने वाला, एक होता है बुली होने वाला। ठीक है बुली करने वाले की पर्सनैलिटी टोटली ऑफिस में डिफरेंट आपका होती है। बॉस करता है बिल्कुल करता है, आप कुछ नहीं कह सकते। आपका को पार्टनर करता है बिल्कुल अब आप मजबूर हैं मुझे जॉब से निकाल मेरी वो इज्जत नफ्स मजरूह होगी पता लग जाएगा कि इसको मैंने छेड़ा था इसके साथ मैंने ये बिल्कुल किया था इस बिल्कुल। पॉइंट को जरा लेके चलें किस तरह लेके चलेंगे आप देखिए, एक होता है आप अपनी बाउंड्री सेट करते हो। ठीक है ठीक है, इफ यू गिव नो रिएक्शन ना, वो आपको हमेशा हरास करेंगे। रिएक्शन एक बदतमीजी करना नहीं होती, रिएक्शन होता है रेजिस्ट करना। और वो पहली दफा ही होता है यस, आप पहली दफा रेजिस्ट कर लो। अगर होता है ना आपके सर बैठे कोई चीप जोक करते हैं, आप उस चीप जोक पे ही हाँ कर तो देते हो उनको सिग्नल मिल गया कि आप कर सकते चीप जोक। अगर ही के बजाय ना पक्का मुंह बना लो, सॉरी सर, मतलब मुझे समझ नहीं आई आया ये डोंट आपने फील इजी, कैन आई लीव द रूम। वो समझ भैया, जाएगा दिस इज अबाउट हाउ यू। अब देखो, बदतमीजी तो नहीं की ना, गाली भी नहीं दी, बदतमीजी नहीं की, उस ठप नहीं मारा, तू कौन होता है कहने वाला, ऐसे नहीं किया। और आई एम सॉरी सर, आई डोंट फील इजी राइट नाउ, मैं कुछ देर बाद आ जाती हूँ। मतलब आपके मूड ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ देर बाद आ, सर आई डोंट फील इजी, आई थिंक आई कम आफ्टर। नहीं नहीं, आप बैठे बैठे, सर आई डोंट फील इजी, मैं जरा आती हूँ, चले जाओ बाहर, बात ही ना तो करो। उसको मिल जाएगा सिग्नल कि ये लड़की ने खुद अपनी, लड़की क्या लड़का भी हो, ठीक है, आपने अपनी रिस्पेक्ट डिफाइन खुद करनी, और वो बगैर बदतमीजी के अपने। देखिए, एक होता है बदतमीजाना लहजा, एक होता है फर्म लहजा। फर्म लहजे में बात लड़के करें। का तो गुजारा हो जाता है मैम लड़की का गुजारा नहीं होता लड़कियों के लिए फर्म लहजा होना बहुत जरूरी है। अच्छा मैम हम लोग को रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए हम करना लोग चाहिए। सिग्नल देते हैं बैड सिग्नल भी देते हैं ग्रीन सिग्नल भी देते हैं तब हमारा बॉस हमें जो है वो हरास करता है या दोस्त करता यस है यस, वो दोस्त भी बेनिफिट ले रहा होता है ऐसा ही बॉस भी ले रहा होता है ऐसा लड़की ही। मजबूर हो जाती है ये इस लड़की की मजबूरी को ही गेटर करना है। ये जो मैंने अभी बात की ना, फर्म हो, ठीक है। अगर एक लड़की ढीली होगी ना, सब उसको इस्तेमाल करेंगे तब और इस्तेमाल हर कर तरह इस्तेमाल अच्छा करेंगे। हमारा लड़की होना भी चाहती है अफसोस के साथ कुछ लड़कियों के अंदर एक गंदी आदत ना, क्योंकि मैं लड़कियों खुद तो मैंने देखा है, मुझे आदत बहुत बुरी लगती है, हाँ अब बड़ा अच्छा पॉइंट थोड़ा फीमेल अब कार्ड प्ले करना। थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ अब जो हम बैठकर मैं और फीमेल बात कर रहे हैं ना इसका मकसद ये है कि मैं जो निकलवाना चाह रहा हूँ बात जो पहुंचाना चाह रहा हूँ वो यही बता अगर कोई लड़का बात करेगा वो हमेशा हमारी फेवर करेगा
लड़कियां ही गलत होती हैं, तो वो बताएंगी लड़की गलत होती है कि लड़का गलत होता है? मैम कंटिन्यू कीजिए। फीमेल कार्ड प्ले करना, हाँ, ठीक है? और वो करती है, करती हैं कि मुझे करती है, इसके फेवर मिलेगी, और मैं, करती और हैं। बहुत जगह लड़के नहीं भी होते लेकिन उनके साथ प्ले हो जाता है। हाँ, ऐसा ही है। और फीमेल कार्ड को देखिए, एक होता है फीमेल कार्ड को अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लॉइट करना कि मैं तो खातून हूँ, मैं थोड़ा रोला डालूंगी, मैं डरा भी लूंगी, हम्म। मैं कर लूंगी। अगर कोई लड़की इस तरह चलने वाली है, आप वक्ती तो आप कुछ अचीव कर लोगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये चीजें नहीं चलती। इन द एंड आपकी इज्जत भी नहीं कोई करता। और इन लड़कियों की जब इसकी आदत पड़ जाती है तो फिर वो अपने घर में खुश नहीं रहती। नहीं खुश रहती। मुझे याद है, मैं बचपन से मैं कुछ स्कूल में होता था, मुझे ज़हर लगता था रोना। मैं अभी भी मैं कहती हूँ, मतलब आई आई थिंक अगर मैंने रोना होगा, मैं अकेले रोऊँगी अल्लाह के सामने, मैं किसी के सामने नहीं रोती। गुड। ठीक है? दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर आई कैन क्राई माय हार्ट आउट। मैं दूसरे के सामने आँसू निकाले क्या करने हैं? वो क्या कर लेगा? कुछ नहीं, अल्लाह कर सकता है। वो मेरे नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है? अच्छा, हमारे यहाँ होता था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोज़ीशन आने की लड़ाई। उसने मैडम के सामने 2 आँसू बहाए, मैडम ने उसको 2 नंबर और लगाया, वो फर्स्ट आ गई। मैंने कहा लानत तो ऐसे फर्स्ट आने पर जो तुमने आंसू बहा के निकाले हैं। और मुझे ये चीज ना बचपन से चिढ़ थी, मेरे इर्द गिर्द लड़कियां थी ऐसी। अब जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी आते हो ना, फिर वो लड़कियां होती हैं अपने कुछ थी अपने फीमेल कार्ड को, अपनी फीमेल अदाओं को एक्सप्लॉइट करके काम निकलवाने वाली। ये वक्ती आप कर लेते हो, लेकिन इसकी असल में लॉन्ग टर्म नो बडी रिस्पेक्ट्स यू। और जब आपको आदत पड़ जाए तो फिर बड़ा नुकसान होता है उसका। नुकसान होता है, आपकी आपकी अपने खानदान में भी इज्जत नहीं रहती। अपने अंदर, वंस अपने आप को बंदा कैसे वो देखता है यार? वो बंदा अपनी ही इज्जत नहीं करता जो अपने आप को ऐसे यूज कर रहा है। दिस इज रॉन्ग। सही बात है। दिस इज रॉन्ग। अच्छा, टाइम काफ़ी सारा हो गया और सवाल अभी भी जो लिखे थे उनमें से एक भी नहीं हुए, पता नहीं हमारी बातें कहाँ से हो रही हैं। यही होता है। ऐसा ही होता है। अच्छा, एक और भी इसी हवाले से, इसी ये चैप्टर सारा यही है। हस्बैंड बाहर है, 2-2 हुँ, साल लगा कर आ रहा है, यंग लड़की है, शादी हो गई उसकी, हुँ, बच्चा भी नहीं है, और बच्चा हो भी गया है, अब एक नीड है, हस्बैंड तो बाहर है। अब आजकल वो वाली खातून और वो वाले मर्द बाहर, हमारी जो ख़वातीन यहाँ पर डिफरेंट गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उसको आप कैसे देखती हैं? हमें जो दौर हाज़िर में इसको कैसे समझना चाहिए, गुज़ारा करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? मर्दों का इसमें क्या किरदार है? ख़वातीन को कैसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए? ये अव्वल तो अ, इतना बड़ा गैप नहीं होना चाहिए ठीक है, हस्बैंड वाइफ में। बिल्कुल सही कह रही हैं अगर आप। आपने आपने किसी उस लड़के से देखिए, सबसे पहले पेरेंट्स को शादी करते हुए देखना चाहिए, बच्ची इधर होगी और शौहर दूर होगा। दिस इज रॉन्ग। दे शुड लिव टुगेदर। ठीक है? ये चीज़ पहला असूल होना चाहिए शादी के टाइम। अक्सर लोग, बच्चियों की आर्मी में भी जैसे शादी होती है तो हस्बैंड हार्ड एरियाज में होते हैं, लड़कियां मतलब वो एक फैक्ट पता होता है कुछ ऐसा ही हार्डशिप का गुजरेगा, लेकिन ये जो जाके दूसरे शहरों में बैरूने मिल्क पड़े ही रह जाते हैं, दिस इज रॉन्ग। सऊदी और दुबई वाले तो फिर भी 2 साल बाद आते हैं, ये जर्मनी, यूके वाले तो 8 साल बाद आते हैं। ये गलत है। आपने उस बंदी को क्यों बच के रखा हुआ है? ठीक है कि ना उसके कैरेक्टर गारंटी, ना तुम्हारे कैरेक्टर गारंटी, तुम दोनों कैरेक्टर लेस हो, तुम लोग के बच्चे कैसे पैदा हो, तुम्हारी नस्ल क्या चलेगी? ना तुम्हारे बाप को, तुम्हें कोई बाप भी नहीं मानेगा, तुम्हारी भी कोई इज्जत नहीं होगी अगर बच्चे हो गए, जब जब भी हो जाए। तो और एक एक औरत फिर अपने आप को कितना अर्सा संभाल के रखे, एक मर्द अपने आप को वहां पे कितना संभाल के रखे। तो अगर आपने अपने, ये देखिए, ये पेरेंट्स के भी कुछ चीजें देखने हैं, लड़की के एंड पे भी लड़के के एंड पे भी, आप अपनी नस्ल तबाह कर रहे हो। आप अपने घर में अपनी बहू से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पाकदामन रहे, ठीक है? और आपका बेटा बाहर पाकदामन रहे और आप सालों साल उसको अपनी खिदमत के लिए रखो, वो तुम्हारी खिदमत के लिए नहीं है। ठीक है? या उसको साथ भेजो या बेटे को इधर करो। वाह, वाह! ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ये पर्सनली लड़कियों की शादी करते हुए माँ बाप को अकल करनी चाहिए कि वो ऐसी जगह पे शादी ना करें। जैसे कहते हैं ना, शादी करते वक्त ना लड़के का फ्यूचर देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? लोग लड़कियों का हुस्न देखते हैं ना, सीरत या जो भी, सीरत तो खैर आजकल कौन देखता है, लड़की का हुस्न ही सिर्फ देखते हैं। लड़कों का देखा जाता है उनका फ्यूचर और उनका स्पार्क। अगर द पर्सन ने, अगर 10 साल पहले भी ऐसे था, 5 साल से ऐसे पढ़ा, वो आगे भी ऐसे पढ़ा रहेगा। उसके हाँ, अंदर वो अकड़ कहते हैं नहीं ये है। जाएगी, ये सँभाल लेगी उसको, ये बड़ी तेज़ है, यार आप बड़ी। एक वो लड़की साइकियाट्रिस्ट नहीं है। नहीं है, ठीक है? वो लड़की साइकियाट्रिस्ट नहीं है। वो आपने अपने, चंद लम्हे के लिए होता है। ऐसे नहीं होता। दिस इज रॉन्ग। या तो आपके, हमारे माशरे में हमारे पेरेंट्स बड़ी अच्छी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग करते हैं ना लड़कियों की या लड़कों की, उनको बताते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, तुमने अपने हस्बैंड को ऐसे डील करना होता है। हाँ, हमारे यहाँ वो भी नहीं और जैसे होती। हमने शुरू में कहा था, थैले लाना हाँ, ही। हमारे यहाँ वो ट्रेनिंग होती है। और दूसरा ये होता है ना कि लड़का बाहर है जी, ना, ओए होए होए, विलायत होता है पूर्णा। नोट भेजता है भाई, तुम लोग को हाँ, नोटों से शादी करा वो रहे हो फिर तुम। 1 महीने बाद वो चला जाता है, नहीं, तो फिर पीछे फिर वो लालच ले डूबती है। लालच से ये डूबती है। चीज ना, दिस इज रॉन्ग। अगर आप अभी से आप बच्चों को इस तरह के रिश्ते में ला रहे हो, आप तबाह कर रहे हो खानदान को, और ये टोटली गलत है। और एक वक्त के बाद वो बंदा वाकई अपने आप को कितना, अगर उसको इर्द गिर्द से खातून है, शी इज यंग, उसको फ्रेंड्स मिल रहे हैं, उसके बॉयफ्रेंड्स बना रही है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस मैं नहीं। आपको अभी रिसेंटली एक वाकया बताऊँ, इन ड्राइव का लड़का उठा के लेगी वो खातून, पावरफुल थी ना वो। हम्म। ये दुःख हुआ मुझे।
और ये डेस्परेशन, इस्लामाबाद का वाक़या है, ये ज़्यादा दूर डेस्प का। डेस्परेशन, तो अब मुझे बताएँ कि वो ख़ातून किस लेवल तक जा चुकी है? और ये एक यस, केस तो नहीं है? डेस्परेशन, डेस्परेशन। और वो अपने हस्बैंड को खबर भी नहीं देती, अपने बच्चों को भी नहीं पता, सारा कुछ हो रहा है। ये हमारे, वही मैं कह रही हूँ ना, हमारे माशरे हम बहुत दूर हो चुके हैं और हम अपने जो बाहर के मुल्क की जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पे लाके टोटली नॉर्मल समझते हैं। आपका पार्टी कल्चर इज़ नॉर्मल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज़ टोटली नॉर्मल, घर की बीवी दिखाने वाली दोनों दूसरों को अलग बाहर अपनी चाचा रखी हुई हैं। दिस इज़ टोटली रॉन्ग। और आप, अच्छा आपने नोटिस किया, फिर लोग कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन मतलब हमारी ज़िंदगी में खुशी नहीं है, हाँ, सुकून नहीं है, पैसा नहीं, इत्मीनान नहीं है। पैसा है, सब कुछ है, सुकून नहीं है। कहाँ से आएगा जब आपका ज़मीर ही मुतमईन नहीं? हाँ, आपका हाँ। ज़मीर किस तरफ है? अच्छा, एक होती है ना, अल्लाह ताला जिनको चाहता है ना कि वो उनको मोड़ दे, अल्लाह मियाँ उसके अंदर एहसास डालता है मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वो एहसास है आपके अंदर ना कि आप गलत कर रहे हो तो वो बड़ी नेमत है। अगर किसी के अंदर एहसास ही नहीं ना कि वो गलत कर रहा है, इसका मतलब अल्लाह मियाँ ने आपके ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। वाह! बस ठीक है, बरकत रहमत उड़ गई है। अब आप आप जो मर्ज़ी करें, अब अगर किसी बंदे के अंदर रियलाइजेशन गुनाह करने के बाद होती है ना, यार मैंने कुछ गलत किया, और वो नदामत। माफी मांगता है, रिपेंट करता है और चाहता है ना करे ना, वो ठीक है। अल्लाह मियाँ का हाथ आपके ऊपर है। जो नहीं कर रहा, उसको नॉर्मल लग रहा है, देन लेट देम गो, वो किसी लायक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे प्रेगनेंसी इश्यूज़ लिखे हुए थे, मेरे ख़्याल से वो डिस्कस हुए, मैं नहीं करता कि जो सी सेक्शन की तरफ हमारी ख़वातीन ज़्यादा जाती हैं और डॉक्टर्स लेके जाते हैं, कौन लेके जाते हैं? इस पे कुछ कहना चाहती हैं अब, या हुई हुआ डिस्कस हुआ हुआ ये? बहुत दफा डिस्कस हुआ हुआ है। देखिए, इसमें ताली दो हाथ से बजती है। ठीक है, ठीक है, कुछ खवातीन आजकल खुद चाहती हैं कि सी सेक्शन हो जाए, नॉर्मल डिलीवरी इजी में जाए। गेम करो, सी सेक्शन करो। ठीक है, कुछ हमारे गायनेकोलॉजिस्ट भी इजी गोइंग हो गई हैं, ठीक है, इन अ सेंस ऑफ मनी एज वेल, इन अ सेंस ऑफ नॉट टेकिंग रिस्क एज वेल। ठीक है, डिलीवरी में, नॉर्मल डिलीवरी में उसको काफी बार बार देखना पड़ेगा, उसको कभी टीके लगाने पड़ेंगे, कभी पानी चेक करना पड़ेगा, कभी उसकी लंबा काम हो जाएगा कि यार लिटाओ 10 मिनट में सी सेक्शन करो, फारिग करो, पैसे जेब में डालो, इजी पीजी। ठीक है, ये चीजें हमारे यहाँ इजी गोइंग जो हो गया ना, दिस इज रॉन्ग। औरतें भी, जैसे आलिया भट्ट ने ऑप्ट करके सी सेक्शन करवाया, ठीक है, इसी तरह बहुत सी ऐसी हमारे यहाँ पढ़ी लिखी लड़कियां ऑप्ट करके सी सेक्शन करवाती हैं, प्लान्ड। 39 वीक स्टार्ट हो गया, सी सेक्शन कर दिया, मैंने नॉर्मल नहीं कराना, डॉक्टर से फाइन, इट्स योर चॉइस। उसमें डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ऐसे ही सकता है? देखिए, आप एक मेजर ऑपरेशन से अंडरगो हो रहे हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया अगर नहीं है तो आपका जनरल एनेस्थीसिया, आप एनेस्थीसिया का कोई कॉम्प्लिकेशन हो, उठ भी ना सको वापस। ओह हो! मतलब एक्चुअली इट्स अ मेजर ऑपरेशन। आपको हर्निया हो जाए, आपकी प्रॉपर एडिशंस बन जाए, आपका रप्चर ऑपरेशन के दौरान, जो आपका मसाना होता है उसकी जो नालियां होती हैं वो तक कटी हुई है, मतलब एनीथिंग कैन अंडरगो। तो इट इज अ मेजर ऑपरेशन। लेकिन ये हमारे यहाँ जहाँ बाहर के मुल्क में नॉर्मल को फोर्स करते हैं, ऑप्ट करते हैं, यहाँ नहीं करते। नहीं ये करते। गलत है, ये करना एहतियात, अच्छा चाहिए। इसके बाद क्या एहतियात, क्या प्रेगनेंसी इश्यूज़ के बाद, डिलीवरी के बाद? सी सेक्शन में, जी, हाय हाय हाय, बहुत। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं उठ के खाना बना के दो हस्बैंड को, अब इसमें वही हफ्ता बात है, गुज़रता नहीं है। हफ्ता क्या, अगले दिन ही, ओए होए होए! अगले दिन ही। मैं ये डिस्कस हम लोगों ने अगर ख़वातीन की बातें दूसरी भी डिस्कस की, तो ये फ़ेवर भी बनती है। नहीं, किस तरह अगले दिन। आपने हस्बैंड ने या फैमिली ने उसको सपोर्ट करना है? ये चीज़ ना, इसके ऊपर बल्कि मैंने पॉडकास्ट एक साइकियाट्रिस्ट का भी किया था कि खातन के जो पोस्टमार्टम के 40 दिन होते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं हुँ, उसके लिए। और वो एक ऐसा वक्त होता है, औरत को ना ये वक्त नहीं भूलता, ये 40 दिन नहीं भूलते। ओए इस 40 दिन में कोई उसका अच्छा सलूक करे, वो उसका जिंदगी भर वो दिल में याद रखेगी। और इन 40 दिनों में कोई उसका बुरा सलूक करे ना, स्पेशली अक्सर सासें कर जाती हैं, नंदे कर जाती हैं, हस्बैंड नहीं अच्छा सलूक करते, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो जिंदगी भर याद रखती है। यकीन माने, हम उसके बाद उसको सोने हीरे जवाहरात दे देंगे ना, उसको चाल, क्योंकि वो एक असली तकलीफ से गुजरी है, ओए होए! हार्मोनल, फिजिकल, इमोशनल, उसको अपना आप बुरा लग रहा होता है उस वक्त। शी थिंक्स शी लुक्स अगली, उसका पेट लटका हुआ, उसका जिस्म अजीब हुआ हुआ, फिर वो बच्चे को देखती इसकी वजह से, फिर बाप को देखती इसकी वजह से हुआ, फिर वो कहती है मेरे बाल झड़े। मतलब वो एक ऐसी फेज होती है, औरत को सब प्यार चाहिए होता है। आह! सपोर्ट ठीक है, चाहिए। और उस पर सबसे ज्यादा सपोर्ट, प्यारी सपोर्ट उसकी माँ देती है। हुँ, और अगर सास माँ जैसी हो अच्छी तो वाह, वो दे वाह, वाह! सकती है, सोने पे सुहागा। अगर हो तो। वरना उसकी लाइफ हमारे यहाँ हेल बनाते हैं। कहते हैं तो क्या, हमने भी तो किया था, तू भी कर। मैं ये कहती हूँ ना, जब तक हम ये कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करेंगे ना, तब तक नहीं बहुत होना। देर लगेगी यहाँ से जाने में, बढ़ रहा है सिलसिला आगे, लेकिन ये मैं कि यही टाइम लग चाहती हूँ कि जाएगा। अब जो एक क्लास आ रही है ना, वो एक एजुकेटेड क्लास है। आई रियली होप सो कि वो काफी चेंजेस ला सकते हैं, अगर वो दिल से चाहे तो। ठीक है, दिल से चाहें बस, तो। वरना नहीं हो अच्छा, सकता। 1-2 सवाल और हैं, मैं सारे सवाल स्किप कर रहा हूँ आज। बड़ी मुझे खुद हैरत हो रही है कि इतने सवाल कहाँ से आए सारे। अच्छा, नीम हकीम, दीवारों पे लिखे हड्डी पट्टा जोड़, प्रेगनेंसी इश्यूज़,
आपकी कुछ भी ऐसा मसला है, सर फट गया है, दाँत निकल गया है, कान में दर्द है, नाक में दर्द है, कुछ भी है, इन हकीमों के पास जाना और अपने सीरियस इश्यूज़ को डिस्कस करना, फिर उसके ऊपर अमल भी करना, उनसे पूछते-मुछते और शादी के वो जो लड़का-लड़की शादी से पहले भी अपने फिट रहने के लिए बताए मैं बहुत मर्द हूँ या मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ। ये सारा टॉपिक अगर आप कुछ चंद अल्फाज़ों में क्लोज़ करें तो अवेयरनेस देने के लिए। देखिए हर दीवार पे लिखा हुआ है कचरे के टब के ऊपर, देखिए जलाली बाबा। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट ये है कि यू शुड नो कि आपने अगर आपको कोई मेडिकल इशू जनरली है ना, तो आप जाके अपने उसके कंसर्न स्पेशलिस्ट से बात करें। पैसे नहीं है ना? नहीं, इसमें पैसे की बात भी नहीं है, ठीक है, ठीक है? एक होता है सिंपल बेसिक डॉक्टर जो ठीक कि है, गली नुक्कड़ पे होता है, ठीक ठीक है। है? 200, 250, 500 के अंदर इतना मशवरा तो भी दे करता है देता है, अफ़ोर्ड ठीक वो। है? मतलब इतना है। ठीक है। आप कंसल्टेंट के पास जाके 1500, 2500 फीस एक्सपेक्ट करो ना, ठीक है? अगर आपने अगर उस नीम हकीम से ये गोलियाँ लेनी है और लेते रहनी है, तो आप एंड में खर्चा उसका भी देख लें। हुँ, फिर मतलब बात सिर्फ उधर ख़त्म नहीं होती ना, बात ये है कि इन अद्वियात के एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? आप उन पे डिपेंडेंट हो जाते हो साइकोलॉजिकली, मेंटली। फिर उसके अलावा वो आपकी बॉडी में उनमें स्टेरॉइड्स होते हैं, हुँ, चीज़ें होती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए इंतहाई खतरनाक है, आपके लिवर के लिए बहुत खतरनाक है, आपके गुर्दों के लिए खतरनाक है। यू आर नॉट लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेस। आपको जब भी कोई लगे कि अच्छा मैंने कुछ ऐसा ऑल फॉल पढ़ लिया है, ठीक है, आई थिंक आई शुड गेट माई सेल्फ चेक्ड, प्लीज गो टू अ कंसर्न। कंसर्न पहले इंपॉर्टेंट है कि स्पेशलिस्ट। हुँ, एंड मेरे ख्याल से स्पेशलिस्ट की फीस अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बेसिक डॉक्टर जो जो एक जीपी होता है, जनरल फिजिशियन, आप उससे डिस्कस कर लें, वो भी आपको मशवरा अच्छा ही देगा और आपको रेफर भी कर देता है, ठीक है? और आप बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनसे आप बात करते हैं कंसेशन के, तो कंसेशन भी कर देते हैं, आपके बस उठ के जाने की देर है कि आप सही मशवरा लेना चाहते हो। आप तो एफर्ट तो करें ना। आप काइंडली सारा आप, दिन फेसबुक ऐड पे गंद-बला देख रहे हैं लेकिन इस तरफ अवेयर नहीं होते ये लोग। यही मसला है, हम लोग बैठ के लोग हैं स्क्रॉल करने वाले, अंगूठे से लिखने वाले, अंगूठे से गालियां दे दी, कैपिटल लेटर में डा 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 जवाब दे दिया और भाई हम छा गए। इस हम तरह पड़े हैं बेड पे, हम पड़े हैं सोफे पे, हिल नहीं हम रहे, और मेहनत नहीं कर बस रहे। बेड पे ही बैठ के पूरे मुल्क को ठीक करना है और लोगों पे बस ताने करने, बस हाँ, ऐसा ही है, कैपिटल लेटर में बड़ा 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 लिख दिया, डा 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 डा, यस, नज़र आए। पोस्ट पोस्ट दे दी मैंने। ठीक है। अच्छा जी, आखिरी सवाल, हो सकता है कोई और सवाल ना निकले। मेडिकल चेकअप हम लोग नॉर्मल रूटीन में अपना नहीं करवाते। जब हमें कॉल आती है जनाब जी मेरी जॉब हो गई है सऊदीया में, दुबई में, वो फटाफट कहते हैं मेडिकल अपना करवाएँ, ठीक है जी। पता लगा इसके तो दिल में फ़लाँ है, इसके गुर्दों में हम्म फ़लाँ है, फेफड़ों हम्म में फ़लाँ चीज़ है। और नॉर्मल रूटीन में अपने आप को फिट कैसे रखा जाए, अपना चेकअप कैसे करवाया जाए कि मैं फिट हूँ भी कि नहीं? मैं जो हम्म। नज़र आ रहा हूँ कि मैं स्लिम स्मार्ट सा हूँ और मैं ये फ़ील भी कर रहा हूँ कि मैं खाना भी ज़्यादा खा रहा हूँ। लेकिन ओरिजिनल हम लोग फिट हैं कि नहीं? हमें मेडिकल अपने आप को कैसे चेक करना चाहिए? देखिए 6 मंथ, 6 मंथली अगर आप तो तकरीबन 35 to 40 अबव है ना, 6 मंथली, वरना ईयर में एक दफा ठीक है। कम से कम अपने बेसिक टेस्ट जरूर करवाएं। मेरे जैसा लड़का जो अपना अपने गुज़र बेस चुका है लाइंस करवाएं, टीनेजर्स। थायराइड, ठीक है, आपके लिवर के टेस्ट, ठीक है, आपके गुर्दों के टेस्ट, आपके शुगर का टेस्ट, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना, घर में आला पड़ा है तो खुद चेक करना, ठीक है? अपने यूरिन का टेस्ट, ये कुछ भी, और वैसे फैट अगर आपको हो तो लिपिड प्रोफाइल क्लास की होना जरूरत नहीं। अपने कुछ बेसिक, और वो भी थायराइड भी बेसिक में शामिल नहीं होता, वो मैंने थायराइड ऐड कर दिया। अपने कुछ बेसिक टेस्ट हैं वो आप लाजमी ज़रूर करवाएं। वो भी एक आप पहले कंसर्न डॉक्टर से मिलें। अगर उसको कुछ लगे सिम्टम्स हैं, आपकी बात सुन के वो हो सकता है उसमें यूरिक एसिड ऐड करा ले, ठीक है? मैं एग्जाम्पल उसको लगे अच्छा इसके ना मुझे इलेक्ट्रोलाइट्स भी चेक करा लेने चाहिए, अच्छा मुझे लग रहा है कि इसमें मैं फलां हार्मोन भी चेक करा लेता हूँ, मुझे इसके बातों से सिम्टम्स लग रहा है कि शायद इसको पिट्यूटरी का कोई मसला है, तो मैं इसका ये टेस्ट भी करवा सकता हूँ फर्दर। तो लाजमी आप अपना एक ना करीबी कोई अच्छा डॉक्टर आइडेंटिफाई ज़रूर रखें। उसका फ़ायदा ये होता है दैट डॉक्टर नोज योर हिस्ट्री एज वेल, ठीक है? आप जब जाते हो कहते हो अच्छा ये तो फलां था, इसका तो पिछले बार टेस्ट ठीक आया था, फॉलो किया, अच्छा आपका थोड़ा आंटी ये बढ़ है, थोड़ा ख्याल रखें। आप प्री हाइपरटेंशन फेज में आ रही हैं, प्री डायबिटिक में आ रही हैं, आप अपनी वॉक पे ध्यान दें, अपने खाने पे ध्यान दें, अपनी कार्ब्स कैलकुलेट करें, ये डाइट चार्ट लें। ये शुगर के मरीजों को हम यूजली देते हैं, लेकिन आप इसको अभी से इसलिए फॉलो करें ताकि आप शुगर की मरीज अगले साल तक ना बनी हो। सही। और अपना एक चार्ट लें, उसको फॉलो करें, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप वक्त से पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, और ये करवाना चाहिए। बच हमारा जाएँगे आप किसी बड़ी मुसीबत से। बेसिक अल्ट्रासाउंड होता है एब्डोमेन पेल्विस, लड़के लड़कियों करवा लेना चाहिए, साल में एक दफ़ा करवा लेना चाहिए। ये आपका बाद में जाके कोई अंदर रसोलियाँ बनी है, कोई फट गई हैं, तो कुछ हो गया है, फलां हो गया, उससे बच जाते हो। कराना चाहिए सही है। फर्स्ट। चलें एक और सवाल आगे ज़रा। एक अच्छी बीवी डॉक्टर नाज़िश अफ़ान जैसी बीवी कैसे बना जा सकता है? लड़कियों को एड्रेस करें कि मैंने ये अचीव किया है
और अपने हस्बैंड की सपोर्ट के बगैर भी किया है, सपोर्ट के साथ भी किया है। मैं अपने हस्बैंड को कैसे ट्रीट करती हूँ, अपनी सास को कैसे करती हूँ, अपनी मदर को कैसे करती हूँ और अपने बच्चों को, और अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही हूँ। मुआशरे को भी देख रही हूँ। उसके बावजूद मैं अपने हस्बैंड की आग का तारा हूँ, ठीक है? अपनी सास मेरे से जितना प्यार करती अपनी बेटी से शायद ना करती हो। कैसे ऐसी अच्छी बीवी बना जा सकता है? देखिए मैं तो नहीं कहती, शायद मैं कोई शायद बहुत अच्छी हूँ, ये आप डॉक्टर खान से पूछिएगा। उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की आपकी। अच्छा, उन्हें तारीफ़ है, फिर मैं आपका पॉडकास्ट सुनूँगी। अच्छा, ऐसा है कि पर्सनली सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने रोल्स डिफ़ाइन करें। ठीक है। अगर आप अपने रोल्स में डिफ़ाइन नहीं करेंगे ना कि मी एज़ अ वाइफ़ मेरा क्या रोल है, हुँ, एज़ अ बहू मेरा क्या रोल है, एज़ अ मदर मेरा क्या रोल है। हर जगह का एक अपना हिस्सा है। जब आप अपने लाइफ़ पार्टनर से शादी के टाइम आपके कुछ असूल कुछ बनाने चाहिए, और ये मैंने और अफ़ान ने बनाए थे, और जब भी मेरा किसी के साथ बात होती है, किसी की शादी होने वाली होती है, मैं कहती हूँ डे 1 पे ना कुछ अपनी ज़िंदगी के असूल सेट करो, ठीक है? जिसमें पेरेंट्स की रिस्पेक्ट दोनों तरफ सबसे पहले, ठीक है? आपने इधर करवानी है, मैंने उधर करवानी है, ठीक है? कुछ रिस्पेक्ट रूल्स, कुछ एक दूसरे की रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज। क्या चीज़ अफान को ऑफेंड करती है, अफान ने मुझे पहले दिन बता दी। क्या चीज़ मुझे ऑफेंड होती है, मुझसे पूछा। और इसमें मेरा नहीं ख्याल आपका नाराज़ होना बनता है। नहीं, लड़की का नाराज़ होना नहीं बनता, नहीं। क्योंकि रूल्स हैं फैमिली के चल रहे हैं। द पॉइंट इज, फैमिली के भी रूल, सेकेंडली आपके अपने मियाँ बीवी के कुछ असूल हैं। हुँ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर, एक दूसरे की प्राइवेसी का, एक दूसरे की गोल्स क्या हैं, आप दोनों को पता होने चाहिए। अगर अगर मेरे हस्बैंड ने अपनी ज़िंदगी में कोई 2-3 गोल रखे हैं एंड ही इज़ वर्किंग फॉर इट एंड ही हैज़ टोल्ड मी दोज गोल्स, तो मेरा काम है कि मैं उस गोल्स में उसको हेल्प करूँ, ना कि मैं रोड़े डालूँ, हुँ। ना कि मैं टांग अड़ाऊँ, ना कि मैं उसके लिए बैड लक चार्म बनूँ। इसी तरह अगर मेरी ज़िंदगी के कुछ रोल्स हैं, उसको उसको मैंने पहले डिफाइन कर दिया है। मैंने ये बनना है, मैंने ये करना है, मेरे आगे अल्टीमेट एम ये है कि मैंने ये करना है। सही। आप दोनों एक दूसरे के रोल्स बताएं, फिर आप अपनी फैमिली प्लान भी करें। अच्छा, इस हिसाब से अगर आपकी पढ़ाई भी है तो हमने फैमिली भी साथ चलानी है, तो हम इसको ऐसे लेके चलेंगे। आपके एग्जाम के टाइम हम ऐसे चलाएंगे, मेरे एग्जाम के टाइम हम ऐसे चलाएंगे। इसमें आपके पेरेंट्स का भी रोल आता है, क्योंकि आई पर्सनली थिंक फैमिली सपोर्ट के बगैर, दोनों तरफ की, लड़का और लड़की के बगैर एक कपल ग्रो कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। और अगर वो अकेले मियाँ बीवी पढ़ाइयों पे और करियर पे लग जाते हैं, तो जो बच्चे हैं वो आपके वो नहीं बन पाते जो आप चाह रहे होते हो, क्योंकि बच्चे आपकी जिंदगी का असासा है। और अगर आप उनको शुरू से ही वक्त दे के उनको मोल्ड नहीं करेंगे, तो वो आगे आपकी जाके मुश्किलात होंगी। आपकी सरदर्दी बनेंगे और कहेंगे यार इस डिग्री का क्या फायदा, मेरा बच्चा ऐसा है। वाह, वाह! और बहुत बड़े बड़े मैंने कंसल्टेंट्स के बच्चों को डिप्रेशन का मरीज देखा है। ओए होए! माँ बाप टाइम नहीं देते, सही। उनको मैंने गलत काम पे लगते देखा है, क्योंकि उनके माँ बाप बिजी हैं, बट माँ बाप देख ही नहीं रहे। तो अगर आपको अपनी जिंदगी के हर बंदे के अपने रोल्स पता है, अगर एक वाइफ को पता है, जैसे मैंने शुरू में कहा, मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उससे मेरी छुट्टी नहीं है। सही। अगर मैं अपने रोल्स को ओबीडियंट होकर पूरे अदा करूंगी, तो मेरे ख्याल से मैं अगर अपने सारे हिस्सों को, अपनी पर्सनल लाइफ के हिस्से को टिक मारूंगी, अपने हस्बैंड के साथ लाइफ को, अपने बच्चों के साथ लाइफ को, अपनी फैमिली लाइफ को, अपने पर्सनल गोल्स को मैं टिक, अपने गोल्स लाइफ में सेट रखें। अगर एक बंदा सुबह उठ रहा है, उसको पता ही नहीं है मैंने आज पूरा दिन मेरी जिंदगी का गोल क्या है, तो यू हैव अ यूजलेस लाइफ। रात को सोते वक्त को पता होना चाहिए यार, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। आपके बच्चे और फैमिली इज ऑलवेज प्रायोरिटी, याद रखें। हाँ, ठीक है? मेन वो ऐसा खाना है जो कोई और फिल नहीं कर नहीं कर सकता, सकता। वो ऐसी खला है जो सिर्फ आप पूर कर सकते हैं, तो वो उसको प्रायोरिटी अगर वो रखें। गलत तरीके से फ़िल होगी, तो फिर उसकी ये नदामत रहेगी। नदामत रहेगी, और वो ऐसी नदामत होनी है जो बुढ़ापे तक आपके, मतलब होता है ना कि सरदर्दी रहेगी, और कहेगा यार मैंने ये बड़ी मिस्टेक हुई। कौन सी मैंने गुनाह कर दिया, या कौन सा मैंने किस जगह मैंने को कहा कहाँ मैंने अपनी गफलत की कि मेरे साथ ये हो रहा है। ये हो रहा है। उससे बचने से बेहतर है आप अपने रोल्स डिफाइन करें। और जहां तक आइडियल होने की बात है, आइडियल आइडियल तो मेरे ख्याल से इंसान तो बन ही नहीं सकता। और मुकम्मल तो अल्लाह ताला के साथ एफर्ट ऐसा कर ही है, सकते हैं, एफर्ट एक्स्ट्रा कर एफर्ट सकते, कर और सकते हैं। एफर्ट करनी चाहिए। अगर आप अपने अगर हम एक चीज सोचे ना कि अगर मेरे साथ ऐसे होता तो क्या होता, हुँ, ये फीलिंग आप अपने बच्चे की तरफ रखें। अगर मैं अपने बच्चे को ऐसे कहूंगी तो उस पर क्या बीतेगी, अगर मैं उसको इस तरह कहूंगी तो उसको अच्छा लगेगा, तो मैं उससे ऐसे बात करती हूँ। अच्छा, अगर मैं अपने शोहर, मेरा थका आया घर, मैं आके टर 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 शुरू कर दूंगी, ये नहीं था घर पे, ये खराब हो गया, वो खराब, मैंने ये भी कराया, मैं तंग आ गई हूँ, ये कोई तरीका हुआ, रात को इतने बजे आते हो, मैं किस तरह बात करूँ। नो, आते साथ ही खत्म, शुरू नहीं, होते साथ ही खत्म। नहीं। आप उसको वक्त दो, उसको टाइम दो, उसको इजी रखो, उसके गोल्स में उसकी हेल्प करो, उसको ग्रो करो, क्योंकि मर्द चाहते हैं पीस एट होम।
अगर आप वो पीस नहीं दे सकते ना तो फिर वो पीस बाहर ढूंढेगा, ऐसा ही है। और जब वो बाहर ढूँढेगा फिर आपको बड़ी तकलीफ होगी। फिर वो पीस आपके लिए भी नहीं रहेगा। चलिए जी, बाबा बुल्ले शाह की शायरी सुनाएँ, कोई अच्छे से कोई अशआर सुनाएँ फिर एंड करते हैं। जितने भी अ, सुनाने हैं आप नॉन स्टॉप सुनाएँ, 2, 4, 6, 8 फिर एंड करेंगे हम लोग। अच्छा, एक मैं जो बाबा बुल्ले शाह का कलाम, इसको मैं सुनाऊंगी। आई वॉज नेवर मच ऑफ अ फैन जब तक मैंने इसको रीड नहीं किया, और आई रियली लव इट। और इनकी पोइट्री के जो वर्ड्स होते हैं उनके मतलब बहुत मज़े के होते हैं, हाँ, बड़ा डीपली। बड़ा डीप होते हैं। ऑल्दो मैं इतनी कोई ठेठ पंजाबी वाली हूँ नहीं, सही। और मुझे बहुत दिल करता है कि ऐसी अच्छी पंजाबी वो सीखूं। मुल्तान वाली में पंजाबी बोल पहुँच रहे की हैं। ओह, सराइकी तो लेवल है, सराइकी तो लेवल है। तो सुनाइए जी। ये वाला एक था जो काफ़ी वायरल रहा? वायरल रहा, लोगों को पसंद बहुत आया, और दिस वाज ब्यूटीफुल। इसमें बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, पत्थर जहन गुलाब नहीं होंदे, आहा! पत्थर दिल, पत्थर पत्थर ज़हन, गुलाब नहीं होंदे, गुलाब नहीं हुंदे। कोरे कागज किताब नहीं होंदे, वाह, 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 वाह! जे करली यारी तूने बुलिया, आहाहा! फिर यारा यारा नाल हिसाब नहीं होंदे। वाह, 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 वाह! ये यारी क्या लगाने के बात, बाद हिसाब किताब नहीं है, फिर भूल जाएँ। यारी के बाद तो कोई हिसाब ही नहीं, जिसने हिसाब कर ली उसने यारी कर यारी ली। नहीं की। जो तूने दिल लगा लिया तो फिर किस चीज़ तूने का हिसाब हिसाब ल किस चीज का किया। वाह, 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 वाह! ये चीज तो फिर लेवल थी। ये उससे ल ऊपर की चीज़ है। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और रमज़ान की पुरनूर सातों में खुशी वाले माहौल में और बड़ा चिल्ड आपको पाया मैंने, जैसा देखा वैसे ही पाया। और बिल्कुल अफ़ान भाई जैसे ही हैं आप, वो भी ऐसे ही हैं माशाल्लाह। आप दोनों को अल्लाह करीम लंबी ज़िंदगी दे, खुश रहें आप लोग और ऐसे ही काम करते रहें। अगेन हमारी सपोर्ट कीजिएगा और डेफिनेटली, इंशाल्लाह हमारी मोहब्बतें, हमारा प्यार आप लोगों के नहीं साथ है। इंशाल्लाह कोलैबोरेशन रखेंगे, मिलते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह, थैंक इंशाल्लाह। यू सो मच। जब आप आएँ इस्लामाबाद हमें बताइएगा, खिदमत का मौका दीजिएगा हमें। थोड़ा ही दूर है वाकई, 30 किलोमीटर ही हाँ, है। बहुत बहुत खूबसूरत शहर है। तो यकीनन आपको आज की इंटरेस्टिंग और मेरे हिसाब से मुख्तसर पॉडकास्ट देखकर अच्छा लगा होगा। सपोर्ट करें और अपनी सजेशंस दिया करें और हेट भी देना होता है तो लेकिन वो भी मोहब्बत के साथ दिया करें। हम लोग इंशाल्लाह बड़े सारी चीज़ें रखें दिल में, इस दिल में आपको भी रखेंगे और बस क्रिटिसिज्म इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ, लेकिन हाँ, वो ज़रूरी भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सुनने चलता है। चाहिए। लेकिन कुछ हमारी अवाम ना कुछ कुछ ज़्यादा ही कर जाती है वो। कल रात को जेदा जसी की मैंने वीडियो लगाई तो नीचे कमेंट आया हुआ, दुनिया का वेला तरीन एंकर मेहराब हबीब। मैं कहा जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच और इंशाल्लाह मैं ऐसा बनूँगा कि आपको पसंद आऊँ, कोशिश करूँगा, बताते रहिएगा। फिर उसका रिप्लाई नहीं आया। उस और लोग नीचे कहते पॉजिटिव हैं मेहराब अप्रोच, अब हमें रिप्लाई नहीं करते, इसको आपने इसको रिप्लाई कर रिप्लाई दिया। मैं किया कहा यार ये है। मेरा मोहब्बत करने वाला है ना ज़्यादा। आप लोग दिल में आइए, मेरे दिमाग में है। ये बात मजे की ऐसा ही है। तो सपोर्ट करें, प्यार दें, प्यार बाँटें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।